ओके, तो इंस्ट्रक्शन क्या है 8वें श्लोक का? एक्चुअली सार ये है, सब कुछ ठीक ठाक करने के बाद अपने आप को, मतलब मन को नियंत्रित करने के बाद, साधना भक्ति में आने के बाद, सारा सारा हमने सारा में पढ़ लिया। तो अभी आपको क्या करना है अंत में? वो इस श्लोक में दिया है जो हमने यहाँ पे इसमें पढ़ा था श्लोक में, तिष्ठन व्रजे। तिष्ठन यानी कि रहते हुए, व्रजे यानी कि ब्रज में। तो एक्चुअली क्या करना चाहिए हमें? प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं, जब मनुष्य वृंदावन को अपना आवास बनाता है तो उसे वहां किसी समुन्नत भक्त की शरण ग्रहण करनी चाहिए। वृंदावन में वास करने का से ये सब इतना सारा हमारा जो हम कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, भक्तों के संग में कर रहे हैं, अल्टीमेटली हम लोग एक दिन वृंदावन में रहना चाहते हैं, राइट? और लेकिन अभी वृंदावन में रहने के लिए रह के क्या करना चाहिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, खाली वृंदावन जाने से काम नहीं बनेगा आपका। वृंदावन में क्या करना है ना? अभी वृंदावन हमारी लैंग्वेज में ऐसे भी ट्रांसलेट हो सकता है, श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर एक वृंदावन से अभिन्न है, राइट? आपका घर भी वृंदावन से अभिन्न है। तो इस यहाँ तक पहुंचने के लिए, चाहे आपके घर में भगवान का अभी प्रकटीकरण हो गया या फिर राधा गोपीनाथ मंदिर में आप जुड़ गए, ये सब करने के लिए बहुत समय लगा ना, कितने सारे साल चले गए। 55 हो गए ना अभी, 52 हो गए। 3 साल ज्यादा बोल दिया मैंने। चलेगा कोई बात नहीं, 52 55 एक ही होता है। 60 होता है 64 होने वाला है 64। हाँ, कब? थोड़ा थोड़ा साल बाद देखो, इसे कहते हैं पॉजिटिव स्पिरिट। काजल माता जी, ठीक है आप? काजल माता जी, हरे कृष्णा। ठीक है ठीक है ठीक है, आपका आवाज नहीं, लेकिन भावना समझ रही है हमको। आवाज नहीं आ रहा है, भावनाएं आ रही है मेरे पास। आज बहुत सारे ऑनलाइन भक्त नहीं है कहाँ? मोबाइल भी आया था, उसमें जूम नहीं था, तो अभी डाउनलोड किया था, सब सिस्टम सेट कर रही हूँ उसमें। अच्छा, बाकी ऑनलाइन ऑडियंस किधर चले गए आज? सब वो कश्मीर वाले और वो खाली 3 लोग ऑनलाइन है। सबको पता तो है। अच्छा, पक्का पता है ना? एक ग्रुप में एक ग्रुप कॉल मार दो तो सब अलर्ट हो जाते हैं। ग्रुप कॉल, कॉल कर दो प्रभु। हाँ, ये ग्रुप कॉल लगा दीजिए, क्योंकि कुछ लोगों को लगा था कि थर्सडे को है, क्योंकि 3 ही लोग हैं यहाँ पे, आप 4 ही लोग हैं खाली। हाँ, ठीक है, आप आपका एडमिन जो रोल है वो आप उधर निभाते रहिए। हाँ। अलर्ट करने का ये रहता है, गवर्नमेंट का आता है ना वो, आंधी तूफान आने वाली है अगले 4 घंटे में, अलर्ट मोड। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके फाइन। सो तो इतना सब समय लगा हमको यहाँ तक आने के लिए, राइट? इतने सारे साल बीत गए जीवन के, लेकिन अभी पहले आना मुश्किल है यहाँ तक। अभी आने के बाद क्या करना चाहिए? वृंदावन में प्रवेश करने के। क्लास में हाँ जी, हरी बोल। हाँ माता जी। फोन जो आ गया अच्छा, वो किसी को फोन कर रही है। ओके, सो वृंदावन में प्रवेश करने के बाद क्या करना चाहिए उसका यहाँ पे प्रॉपर लिखते हैं, उसे वहां किसी समुन्नत भक्त की शरण ग्रहण करनी चाहिए, राइट? दिस इज फर्स्ट क्राइटेरिया। इस तरह मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण तथा उनकी लीलाओं के ही विषय में सोचना चाहिए। इसकी और अधिक व्याख्या श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में की है। कृष्ण स्मरण जन चास्य पृष्ठ निज सह मिहितम तत्कथारत चासौ कुर्यादसो व्रजे सदा। इसका अनुवाद पढ़िए, कोई एक जन अनुवाद पढ़िए। भक्त को सदैव ब्रज के दिव्य क्षेत्र में निवास करना चाहिए और सदैव कृष्ण स्मरण जन चास्य प्रेष्ठम अर्थात भगवान कृष्ण तथा उनके प्रिय पार्षदों के स्मरण में लगना चाहिए। ऐसे पार्षदों के पद चिन्हों पर चलकर और उनके नित्य पथ निर्देशन में आश्रय लेकर भक्त भगवान की सेवा करने के लिए प्रबल इच्छा प्राप्त कर सकता है। यस, तो वृंदावन में ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी सिद्ध हो जाएंगे तो फिर हमको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमको हमेशा सदा सर्वकाल भक्तों की जरूरत पड़ेगी, यहाँ भी और यहाँ से वृंदावन जाने के बाद भी। और अगर बिना भक्तों के संग की रहने की कोशिश करेंगे तो पुनः वापस वृंदावन से आ सकते हैं रिटर्न, क्योंकि वृंदावन में रहने की जरूरत नहीं है फिर आपको।
वृंदावन में रहना क्यों है? तो 2 दिन सूरत रहते तो भी माया का अटैक हो जाता है। वो अभी आपके क्या है, इस संसार के कुछ कर्म हैं तो वो पूरे करने हैं। जिस दिन वो पूरे हो गए फिर सूरत जाने की जरूरत नहीं है। आप तैयार है कि नहीं? हाँ, सूरत छोड़ने के लिए तैयार है ना? प्रभु जी हमने तो सोचा हम अपने बेटे को बोलेंगे वृंदावन में घर लेकर हम सब वृंदावन हाँ, वीकेंड में वृंदावन जाने का। मेरे बेटों को बोल के रखा है मुझे मेरे लिए खाली वृंदावन में घर लेना है। बस फ्राइडे इवनिंग को सीधा वृंदावन, मंडे को इधर रिटर्न। ठीक है ना? हम चारों भागीदार में लेंगे ना। हाँ, चारों एक घर ले लो बस काफी हो जाएगा। हाँ, फिर सब लोग आएंगे। फिर 3 दिन केवल परिक्रमा करते रहने का, सुबह शाम वृंदावन की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभियान हमारे यहाँ पे। हाँ, प्रभु जी आएंगे ना। मैं भी परिक्रमा के लिए आऊंगा। राइट, प्रभु जी 84 कोर्स परिक्रमा करेंगे। 84 को कोशिश करेंगे। 84 मैंने कभी आज तक नहीं किया। हम सारे करेंगे। अच्छा, हाँ, लड़ी में करते हैं। चल के टेंट बना के बट दैट्स वेरी बाइक आ रही सही चल के करेंगे करेंगे करेंगे। गाड़ी करेंगे। हमको बहुत सारी यात्राएं करनी है। पहले एक करेंगे हम लोग, पहले तो वो बोला है ना। आओ विलम्ब। लेकिन यहाँ पे पहले प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, सदा सर्वदा हमें क्या करना चाहिए, किसी भक्त के आश्रय में रहना चाहिए। राइट। और दूसरी चीज, या प्रभुपाद यहाँ पे इस प्रपट में कहते हैं, अब पुनः श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसायन संत में कहते हैं, ब्रज के दिव्य क्षेत्र ब्रजधाम में मनुष्य को परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की सेवा श्री भगवान के पार्षदों की सी भावना से करनी चाहिए और उसे अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के किसी विशेष संगी के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में अंतर्गत रखकर उसके पदचिन्हों पर चलना चाहिए। यह विधि साधन यानी कि बंधन की अवस्था से संपन्न किए जाने वाला आध्यात्मिक अभ्यास तथा साध्य भगवत साक्षात्कार दोनों ही अवस्था में लागू होता है जब कोई सिद्ध पुरुष अर्थात आध्यात्मिक रूप से पूर्ण आत्मा होता है। सो नाउ इसका कहने का टोटल सारांश यही है कि वृंदावन अगर हम जाएंगे तो आपको वृंदावन का अनुभव तब तक नहीं होगा जब तक आप किसी भक्त के मार्गदर्शन में वृंदावन नहीं जाते हैं। भक्त यानी कि हमारे लिए शिल प्रभुपाद, चाहे आपको कोई ब्रह्मचार्य लेके जाए, कोई गृहस्थ काउंसलर लेके जाए या कोई भी लेके जाए, जब हम शिल प्रभुपाद के पद चिन्हों में चलकर वृंदावन जाते हैं देन ओनली यू कैन एक्सेस वृंदावन, अदरवाइज वृंदावन को एक्सेस करना असंभव है। आप बोलेंगे मैं तो निधिवन गई और मैं उधर उद्धव कुंड गई, मैंने डुबकी लगा ली राधा कुंड में, तो ऐसा नहीं होता है। पहले हम लोग यात्रा ऐसे ही करते थे ना। अभी भी ऐसे प्रभु जी कोई कहता है कि नहीं, अभी आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। करना हाँ जी, चाहिए। कोई कहता है राधा कुंड में स्नान नहीं करना चाहिए, कोई लोग तो करते हैं स्नान। वो अलग अलग कारणों की वजह से, जब हमारे महाराज जी जब यात्रा लेके जाते थे वो मना करते थे क्योंकि 2 चीज़ें होती है उसमें। एक तो एक्सीडेंटल हजार्ड्स कि लोग क्या पानी में सीधा उतर जाते हैं, मालूम नहीं रहता कि इधर कितना गहराई है क्या है, वो एक फिजिकल लेवल पे। दूसरा आध्यात्मिक लेवल पे ये कि जब तक चेतना को विकसित नहीं किया जाए केवल स्नान करने से कुछ नहीं होगा। क्या अरे मैं राधा कुंड में गया जंप मार के आ गया, तो उसका एक भाव होना चाहिए। राधा कुंड का जल मतलब साक्षात राधा रानी है, उसमें प्रवेश करते समय हमारा एक कॉन्शियसनेस डेवलप करना चाहिए हमें। तो वो बिना चेतना के जाएंगे तो इट्स लाइक एन ऑर्डिनरी चौपाटी जाके स्नान करके आ गया ऐसा हो जाता है वो। राइट, आचमन तो ले सकते आचमन ले सकते हैं ना। तो इसीलिए वो 2 कारणों की वजह से महाराज जी बोलते थे कि स्नान करते समय जरा सावधानी से, एक तो एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए और दूसरा आध्यात्मिक एक्सीडेंट भी नहीं होना चाहिए, है कि नहीं, अपराध में आता है। अपराध हो जाता है। इसीलिए ऐसे कोई स्नान करने के लिए मना नहीं किया है। बट द पॉइंट इज धाम में जाएंगे हम लोग, अभी हम लोग पहले धाम में जाते थे, अभी भी लोग बहुत सारे धाम यात्रा करते हैं, बट जब तक आप चैंटिंग नहीं करोगे आपको धाम का अनुभव नहीं आएगा। हम लोग वृंदावन धाम में प्रवेश करते हैं खाली घूमने फिरने के लिए नहीं। इट्स नॉट लाइक साइट सीइंग, अरे मैं आ गया अभी मैंने रथ जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, अभी आप में से कुछ लोग जगन्नाथ का रथ देख लिया, मैंने रथ देख लिया, ऐसा नहीं होता है। दैट इज देयर, देखेंगे शुद्धिकरण भी होगा, लेकिन अगर आपको पूर्ण रूपेण शुद्धिकरण चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट चाहिए, तो हमको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। प्रोसेस मतलब जिस जगह में जा रहे हैं उस जगह का जो कॉन्शियसनेस है उसको आपको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। जैसे आप किसी होटल में पार्टी करने जाते हैं तो एक मूड लेके जाते हैं ना, उसके हिसाब से ड्रेस पहनते हैं, उसके हिसाब से मेकअप करते हैं, करते कि नहीं करते। अभी ऐसे ड्रेस में तो नहीं जाओगे ना किसी पार्टी में, देखो मैं पार्टी में आ गई, बोलेंगे कौन आ गया है, बोलेंगे अजीब लग रहा है। बट आप अपने को सजा के उस हिसाब से मूड बना के, और उधर क्या रहता है पार्टी में मूड एंजॉय करना, बराबर ना।
मजा करना है। उधर ये नहीं रहता है कि अरे अभी आके बैठ के चैंटिंग करनी है हमको। अभी जैसे आप यहाँ पे आए हैं तो अभी एक कॉन्शियसनेस सेट करके आए हैं यहाँ पे कि अभी हमको क्लास करनी है, भगवत गीता सुनना है या फिर ये शास्त्र अध्ययन करने, राइट। तो एवरी प्लेस हैज ए पर्टिकुलर एम्बियंस एंड पर्टिकुलर माइंड सेट। जब तक वो आप बनाएंगे नहीं तब तक वो जगह का आपको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। तो वृंदावन जाने के लिए भी या तो हमें पहले साधक होना चाहिए। तो आप पहले भी गए होंगे और अभी भी गए होंगे, फर्क पड़ता है कि नहीं? हाँ हाँ बहुत फर्क पड़ता है। और टाइम जाते हैं फिर conscious। धरती माता जी तो एकदम ग्रेजुअली ऊपर ऊपर तक है, लेकिन हम लोग तो, मैं कह रहा हूँ कि हम लोग, ऑफकोर्स मैं तो इस्कॉन में आने के पहले कभी कहीं इतना सब धाम यात्रा किया नहीं था। इट इज ओनली आफ्टर कमिंग इस्कॉन ये सब वृंदावन जगन्नाथपुरी ये सब इतने सारे धामों का इंट्रोडक्शन हुआ। लेकिन इसके पहले भी बहुत सारे आप तो बहुत, तो गुजरात से हैं आप, तो द्वारकाधीश वाले तो आप गए होंगे पहले, बट तलब द्वारकाधीश जाते थे हर साल। हाँ वृंदावन भी गए होंगे ना। वृंदावन में इधर आने के बाद भी। अच्छा, लेकिन फर्क पड़ रहा है कि नहीं? वृंदावन गए थे बहुत साल पहले प्रभु जी, लेकिन तब ऐसा कुछ था नहीं और अब अलग ही है। परफेक्ट जो आपने बोला ना वही है। अभी कैसे होता है, अभी कुछ लगता है कि अपना है वो। पहले कैसा लगता है, चलो पिकनिक करना है, मजा करना है। बंदर ने अगर चश्मा चोरी कर लिया तो गुस्सा हो जाते हैं, किसी ने अगर रिक्शा वाले ने झगड़ा कर लेते हैं उसके साथ, होटल में कुछ नहीं हुआ तो उससे मारामारी कर लेते हैं। लेकिन अभी कैसे होता है, अभी थोड़ा ठीक है, वृंदावन में आए हम लोग, भूलना नहीं चाहिए वृंदावन में आए हैं। फिर हम लोग जाप करते हैं, परिक्रमाएं करते हैं, कथा सुनते हैं, बहुत फर्क पड़ता है इससे। देन यू कैन रियली एब्जॉर्ब द वृंदावन। तो ये सब श्रील प्रभुपाद की देन है हमको। जो प्रभुपाद या फिर पूर्ववर्ती आचार्यों के भाव से अगर वृंदावन में प्रवेश करेंगे देन ओनली यू कैन एक्सपीरियंस द वृंदावन। अभी मंदिर में भी हमारे बहुत सारे लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, बट जो रेगुलर डिवोटी है और जो जस्ट विजिटर है, जो चौपाटी पिकनिक घूमने के लिए आया, दोनों में फर्क है ना। वो आता है, देखता है, वाह बहुत बढ़िया मंदिर है, अंग्रेजों का मंदिर है, बोलता है अंग्रेजों का मंदिर है ना, सेल्फी खींचेगा। फोटो तो हम भी खींचते हैं, लेकिन हमारे फोटो खींचने में और उसके फोटो खींचने में अंतर रहता है, राइट। क्योंकि हमने इतने साल से मेहनत करके कॉन्शियसनेस डेवलप किया है, इन्वेस्ट किया है, टाइम एनर्जी, राइट, सेवा दिया है। तो उससे एक भगवान ने हमको अवार्ड में एक कॉन्शियसनेस दिया है, जिसकी वजह से यू कैन रिलिश, रादर देन रिलिश कहने से भगवान हमें वो रेसिप्रोकेट करते हैं, आनंद देते हैं कि मेरा भगत आया है, इसको अंदर से। तो श्रीमती राधारानी मतलब क्या है, लाधिनी शक्ति, राइट, जो आनंद देती है। जो भी आनंद हमको मिलता है वो उनके आनंद का पार्ट एंड पार्सल है, मतलब एक छोटा सा अंश है। तो जब तक राधा रानी प्रसन्न नहीं होगी तब तक यू कैन नॉट एक्सपीरियंस वृंदावन धाम। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि धाम में कभी जाओ, किसी भी आध्यात्मिक संस्था में जाओ, किसी भी आध्यात्मिक जगह में जाओ, जब तक आप एक मूड सेट करके नहीं जाओगे। अब मूड कौन सेट करके देगा, खुद। या फिर अभी हमको, अभी ठीक है, हमको मालूम नहीं कि कैसे मूड सेट करना है, तो हमको कौन मूड सेट करेगा, गुरु सेट करके देंगे, राइट। गुरु बोलेंगे हाँ ठीक है ऐसे करो ऐसे करो, राइट। पहले तो हमारा एक प्रिलिमिनरी आइडिया होता है कि हम ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे, बट नाउ हमको मालूम है कि इधर रहने के लिए हमको गुरु के मार्गदर्शन में रहना पड़ेगा, राइट। तो गुरु बोलेंगे कि ये मत करो वो मत करो, तो कभी कभी अच्छा भी नहीं लगेगा हमको, राइट। तो बोलेंगे तुम ये भक्त से क्यों झगड़ा करते हो, तो बोलेंगे, वो जो भी बोलेगा चुपचाप उसको सहन करके रहते रहो ऐसे। तो हम बोलेंगे ऐसे क्यों, हम तो बाहर की दुनिया में ऐसे नहीं थे, हम तो उधर पराक्रमी विजेता थे, हम इधर भी ऐसे ही रहेंगे। तो अभी आध्यात्मिक जीवन में आए हैं, तो जब तक गुरु के निर्देशों का पालन नहीं करेंगे कुछ भी नहीं हो सकता, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। और जो भी हमारे पास है वो उनके ही देन है, और हम उसमें से थोड़ा भी अगर इधर उधर करें तो वो चला जाता है। आप एक्सपीरियंस करते हैं, जब हम अपने गुरु और परंपरा के जो दिए हुए मार्गदर्शन है उसमें से थोड़ा भी हट जाएंगे तो आपका जो एक्सटेसी है खत्म हो जाता है, राइट। यू कैन नॉट एक्सपीरियंस इन वृंदावन धाम। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि धाम में जाने के बाद हमें किसी भक्त के किसमें रहना चाहिए, प्रोटेक्शन में रहना चाहिए। इट्स लाइक मोर ऑफ प्रोटेक्शन, संरक्षण में रहना चाहिए, राइट। भगवान के साथ फोटो खींच सकते हैं ना, नो प्रॉब्लम, बट फिर नहीं ना, नहीं खींच सकते हैं, उसका एक भाव होना चाहिए। जब फोटो खींचते हैं आप तो आपको कैसा लगता है कि अरे यू शुड नॉट लुक प्रोमिनेंट, कृष्णा शुड बी प्रोमिनेंट इन दैट फोटोग्राफ। तो अभी जैसे महाराज जी ने अभी पगड़ी का जो नया दिया है इंस्ट्रक्शन की ऐसा बनाओ वैसे बनाओ, तो जनरली महाराज क्या बोलते हैं कि आप पगड़ी बनाते हो तो आप सारा फोकस पगड़ी के ऊपर ही देते हो, कि पगड़ी को ऐसे बनाते हो कि लोग पगड़ी देखते रहे। पीपल शुड लुक एट कृष्णा, राइट। तो
अभी कोई बोलेगा ऐसा क्या इंस्ट्रक्शन दिया यार, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी गुरु तो गुरु होते हैं ना, तो वो जानते हैं डिसाइपल का हार्ट क्या है। तो महाराज जी ने बोला कि आप इतना इलेबोरेट डेकोरेशन कर देते हैं, ऐसा लगता है गोपीनाथ के ऊपर कोई फूल का गमला डाल दिया क्या। लेकिन ऐसे पगड़ी में बहुत अच्छे लगते हैं। अभी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, अभी सिंपल See, कैसा होता है ना, इट्स नॉट लाइक दिस डेकोरेशन और दैट डेकोरेशन, इट्स लाइक गुरु की प्रसन्नता। कल गुरु बोलेंगे एलेबोरेट करो, कल समझो महाराज बोले एकदम गार्डन बना दो पूरा, चलो समझो, बोलेंगे नहीं महाराज, बोल दिया। क्योंकि कृष्ण की प्रसन्नता किससे है, उनके शुद्ध भक्त की प्रसन्नता से उनकी प्रसन्नता है, और उनकी प्रसन्नता से हमारी प्रसन्नता है। When the spiritual master is pleased, then we are pleased, then Krishna is pleased। तो अभी महाराज प्रसन्न नहीं है, तो फिर वो आप कितना भी डेकोरेट करें हाई हाई एकदम भारी, तो भगवान को आनंद नहीं है। क्योंकि भगवान कैसे है, अपने भक्ति के अधीन है। कल भक्त बोलेगा कि नहीं भगवान आप थोड़ा और एकदम बढ़िया बना लो आपके हिसाब से, कल बोलेंगे नहीं आप सिंपल बना लो, तो भगवान सिंपल उनके अधीन है। तो ये एक्चुअली प्रिंसिपल ये नहीं है कि ऐसा डेकोरेशन है वैसा डेकोरेशन। मटेरियली स्पीकिंग आपको लगेगा कि अरे वो पहले वाला बहुत बढ़िया था, ऐसे यहाँ से फिगर निकलता था, ऐसे यहाँ से चोकर निकलता था, ऐसे इधर ये वो टर्बन पीस निकलता था। अभी तो इतना सिंपल रहता है, बट अभी फिर भी अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि गुरु प्रसन्न है। तो श्रीमद् भागवत में आपने वो प्रसंग सुना होगा ना, इंद्र का और बृहस्पति का, छठे स्कंद में। जब बृहस्पति नाराज हो जाते हैं इंद्र से, तो सर्वनाश हो जाता है इंद्र का, असुर अटैक कर देते हैं, बलि महाराज पूरा। तो गुरु की प्रसन्नता मतलब इज द एंड, उसके आगे कुछ नहीं चलता है। भगवान भी नतमस्तक है गुरु के सामने। तो इसलिए एंड फिर गुरु क्या है, डिसाइपल का हार्ट जानते हैं कि डिसाइपल कितने पानी में है। तो महाराज जी बोले कि आप इतना गार्डन बना देते हो, तो आप भगवान को डेकोरेट कर रहे हो, अपने ईगो को डेकोरेट कर रहे हो। तो अभी गुरु जब बोलते तो डिसाइपल चुप हो जाता है, बोलता है बात तो सही है, राइट। आवर मेन फोकस इज नॉट ऑन कितना ये पिन मारा, कितना ये किया। दर्शन से आनंद होना चाहिए आपको, राइट, किसी भी प्रकार का हो। आप पहले के डिटेल्स देखिए ना, वृंदावन के जो सप्त दिवालय है षड गोस्वामी की, उधर कौन सा डेकोरेशन होता है, कौन सा ये पिन निकलता है इधर से फूल निकलता है इधर से, वेरी सिंपल डेकोरेशन, राइट। हमारे गोस्वामियों ने सिंपल डेकोरेशन था, बट उनका हार्ट क्या था उसके लिए। तो इट्स नॉट दैट कि आपको नहीं करना चाहिए या नहीं कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्शियसनेस। वही चीज़ सेम बार स्ट्रेस की जाएगी। तो अगर कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाएगा आपका, अच्छा, तो कल महाराज बोल भी देंगे चलो ठीक है आप अभी बना लो। बट महाराज जानते हैं कि इन लोगों को कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं किया है, खाली एक्सटर्नल शोबाजी कर रहे हैं। तो इसीलिए सेम चीज़ सब जगह अप्लाई होती है, चाहे आप प्रवचन करें, कीर्तन करें, हर जगह पे सेम चीज़ है। कोई एकदम भयंकर कीर्तन करने वाला हो, लेकिन अगर चेतना नहीं है उसमें, तो दैट डजंट गिव मच बेनिफिट। सेम चीज़ कथा के लिए है। आप बहुत बड़े ओरेटर हो सकते हैं, बहुत भयंकर, आप हर एक मिनट में ऑडियंस हंस सकता है, लेकिन उद्देश्य क्या है, हंसाना उद्देश्य नहीं है, या फिर ये भी उद्देश्य नहीं कि लोगों को बोर करना, कि हमारे क्लास में कोई हंसता ही नहीं है, सब एकदम ऐसे चिर गंभीर रहते हैं, ये भी उद्देश्य नहीं। उद्देश्य है कि लोगों को एक्सपीरियंस होना चाहिए शेल्टर का भगवान में। अब महाराज की कथाएं आपने सुनी होगी, या फिर किसी शुद्ध भक्ति कथाएं, प्रभुपाद की कथाएं सुनते हैं आप लोग, तो आप एक्सपीरियंस करते कि शेल्टर मिल रहा है मुझे। शेल्टर मिलना मतलब समझते हैं ना आप लोग। एक रेगुलर रूटीन एंटरटेनमेंट अलग चीज होती है, ठीक है शीतल माता जी, थक गए आप। शेल्टर मिलना मतलब यू कैन एक्सपीरियंस कि मुझे भगवान के चरणों में आश्रय मिल रहा है कथा सुन के, ये कीर्तन सुन के। तो समटाइम आप देखिए मंगला आरती में ऐसे सिंपल ड्यूटी गाते हैं, कि ज्यादा एकदम हाई फाई गाते नहीं, सिंपल टोन में गाते हैं, बट वो सुन के आपको लगता है कि भगवान के चरणों में आश्रय मिल रहा है, बिकॉज वो भक्त का डेडिकेशन और डिवोशन होता है उसमें, राइट। तो इसलिए ये जो पूरा सेक्शन यहाँ पे कंक्लूजन होता है, कंक्लूजन यही है कि भगवान के भक्त को शरण में रहना चाहिए। और क्यों रहना चाहिए, क्योंकि कॉन्शियसनेस वो देता है हमको, हम नहीं डेवलप कर सकते कॉन्शियसनेस, हमारा कॉन्शियसनेस है ही नहीं, हमारी चेतना तो भौतिक है। तो भौतिक चेतना से हम धाम में रहेंगे या भगवान की कथा कीर्तन करेंगे, यू कैनॉट एक्सेस इट। इसीलिए किसी एक भक्त के मार्गदर्शन में रहेंगे तो वो चेतना देता है, राइट। हर जगह यही प्रिंसिपल है, भौतिक जगत में भी आध्यात्मिक में भी। अब घर में रहिए ना आप, घर में जब नई बहू घर में आती है तो उसको चेतना कौन देता है? अब यहाँ पे मायका और ससुराल दोनों साथ में साए। हाँ जी,
सबके वो भी पुराने हो गए हैं साथ में लेटेस्ट है पुराने या नहीं, आपके लेटेस्ट है। और प्रभु जी जो पुराने हो गए ना उनको पता होता है, हाँ। नए वाले को नहीं। नए वाले को धीरे धीरे पता चलता है। हाँ, इसलिए हाँ, तो सेम प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई करता है। नई नवेली बहू नया घर है, उसको मालूम नहीं है यहाँ पे चेतना क्या है, राइट। सासू माँ समझाती है कि उनको ये पसंद है, या उनको ये ऐसा इस तरह से पानी रखो, या ऐसे सर्विंग करो, राइट। माता जी का शरीर ऐसे है, आप ऐसे करो, हाँ। घर में ऐसे चलेगा। सो देन योर होल फैमिली बिकम्स हैप्पी फैमिली। वाई? बिकॉज सब लोग एक ही पेज में आ जाते हैं, एक सिंक हो जाता है कि आप जो कह रहे हैं वही मैं सुन रहा हूँ, और एक जगह पे मतलब यू हैव टू बी इन वन प्लेस एट वन अग्रीमेंट कि बाबा ये हम इस तरह से रहना है हमको, राइट। तो इसको कहते हैं एक भक्त के मार्गदर्शन में रहना। अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सपीरियंस द स्पिरिचुअल एटमॉस्फियर, मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो पहले हम लोग कितनी बार मंदिर आए होंगे, गए होंगे, धाम में गए होंगे, एक है ऐसा पिकनिक जैसा है कि, और सुकृति मिलता है कि मैं धाम में गया या वृंदावन में गया, बट वो नहीं मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए, राइट। सो दैट्स व्हाई प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं भक्त के मार्गदर्शन में रहना चाहिए। एंड देन प्रभुपाद यहाँ पे आगे कह रहे हैं पेज नंबर 73 में, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस श्लोक पर निम्न प्रकार से टीका दी है, जिसने अभी तक कृष्ण भावना रूप में रुचि का विकास नहीं कर लिया है, उसे सारी भौतिक प्रेरणाओं को त्याग देना चाहिए और समुन्नत विधि विधानों का अर्थात भगवान श्री कृष्ण तथा उनके नाम, रूप, गुण, लीला आदि के कीर्तन तथा स्मरण का पालन करते हुए अपने मन को प्रशिक्षित करना चाहिए। इस प्रकार ऐसी वस्तुओं के लिए रुचि उत्पन्न करके मनुष्य को वृंदावन में रहने तथा किसी योग्य भक्त के निर्देशन एवं संरक्षण में, देखो इट्स नॉट जस्ट कि मैं भक्त के अंडर गया तो मजा, प्रोटेक्शन कहते हैं उसे। सीनियर डिवोटी आपको क्या करते हैं? प्रोटेक्शन देते हैं, राइट। आप बोलेंगे कुछ कुछ सीनियर डिवोटी प्रोटेक्शन देते नहीं, प्रोटेक्शन निकाल लेते हैं। सो नाउ यू हैव टू डिसाइड व्हिच डिवोटी यू हैव टू एसोसिएट। वो चॉइस आपके पास रहता है, किस भक्त का आपको कैसा संग करना है, कितना लेवल का करना है, राइट। बिकॉज कृष्ण भक्ति इज वेरी डायनेमिक। भगवान किस भक्त से आपको क्या सिखाना चाहते हैं ये आपको सीखना पड़ेगा। अलग अलग लेवल के भक्तों से आपको अलग अलग चीज सीखने को मिलती है, राइट। ठंडी लग रही है धरती माता जी, तो ये अभी ठंडा हो गया एक्चुअली, बंद फिर थोड़ी देर में चालू करेंगे। अंजू माता जी टेंशन मत लीजिए। वो वाला तो बंद ही है ना। शॉल लेकर आती थी हाँ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे ज्यादा भाग रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा नींद है। हरे कृष्ण। अभी आ गए कुछ कुछ ऑनलाइन डिवोटीज। तो सही है प्रभु जी, एक ही जगह पे हर टाइम जाते हैं तो अलग अलग ही दिखता है। मतलब भगवान भी वही है, एनवायरनमेंट भी वही है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट ही लगता है, अलग ही लगता है। स्मिता माता जी ने कल वीडियो डाला था। प्रभु जी અરે સુપર પણ વેલાનો કહેવાય તો અરે પણ જો એમને હું આવી તરત જ કહેવાનું હોય 1 કલાક પછી કીધું 2 કલાક પછી મળે ત્યારે ફોન હાથમાં પણ ઘંટા માતાજી બધાએ જોઈ લીધું હતું પછી हरे कृष्णा। आपको डांट रही है ना, गुजराती में डांट रही है। सब आरती वारती खत्म हो गई उसके बाद बोला ફોન હાથમાં चेक कर दी नहीं, वो एक्चुअली सबको बोल रहे थे कि सो जाओ अभी, गुड नाइट, टाइम हो गया सोने का। हरे कृष्णा। अरे आपका वीडियो देख के कितने सारे लोग सो गए, बोले कि अरे अभी मोबाइल यूज करना बंद करो, टाइम हो गया। प्रभु जी सबको पता चला कि यही स्मिता माता जी है। हाँ, तो सुबह सुबह 6 बजे आ जाता है 16 वाला पूर्ण। जो प्रभु जी ने खबर पड़ी है તમે ભાકરજીને ખીજાવો છો એક વૈષ્ણવને। हरे कृष्ण। कृष्ण। એમ નહીં તો આવે પણ એને કેવું પડે ને કે એક વખત વૈષ્ણવને એકવાર તો કહેવાય ને तो आपने वैष्णव सेवा किया इतना, इतने सारे भक्त देख के सच में, वो देखने के बाद सब लोग बोले अभी सोने का टाइम हो गया। आप रोज सोने के पहले वीडियो डाल देना, हरे कृष्णा डिवोटीज। उसमें अच्छी अच्छी
वीडियो फोटोस आते हैं ना तो मैं देखने के लिए रात को खोलती हूँ, तो बाद में पता नहीं कब नींद आ गई और कब गया होगा। रात में सुता सोऊंगा। हरे कृष्ण। नहीं, मैंने देखा था, मैंने डिलीट नहीं किया। जानबूझ के नहीं किया। मैं बोला कि करना चाहिए था। डिवोटी देख के सोने चाहिए ना टाइम पे। प्रभु इतना डिलीट કરી શકે તમે हाँ, मैं नहीं कर सकता। પ્રભુ તમે જેને મોકલ્યો એને જ કરી શકે સવાર કર્યો પછી તો આ લોકોએ કીધું પછી મેં ચેક જ નથી કર્યું સવારે। हरे कृष्ण। નહીં, હું છે ને મને ગોવિંદા માતાજી, મને થયું કોઈ એમને ફોન કરું, પણ એ વિડીયોમાં સુઈ જ ગયા હતા, તો પછી ઉઠાડા हाँ, सो गए तो फिर कैसे उठाएंगे उसको? ના ઉઠાડે, પાપ લાગે। आप वृंदावन में इस तरह से रहना चाहिए, ठीक है? हरे कृष्ण। डाला था गोपीनाथ आइसक्रीम पे शीतल माता जी व्हाट्सएप से आउट रहती है। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। फोन से दूर कभी कभी इम्पोर्टेंट मैसेजेस और वो सब कॉल कर लेने का। मैं वही बोलती हूँ, मुझे मैसेज कोई मत करो, काम वाले को भी बोल के रखे, कॉल करो। देना, मैं बस देखती नहीं। इंटेलिजेंट। इस तरह से वृंदावन, तभी तो घर में वृंदावन प्रकट होगा। हरे कृष्ण। उसके पेड़ पकड़ के रखने इस तरह से तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने ये पैराग्राफ में एक्चुअली पूरा सारांश दे दिया है, कंप्लीट सारांश दे दिया, राइट। तो कहते हैं संरक्षण में रहना चाहिए। इस तरह से भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, इस सब का स्मरण करते हुए समय बिताना चाहिए। भक्ति के अनुशीलन के विषय में समस्त उपदेशों का यही सारांश है, राइट। एंड देन ऑफ कोर्स फिर प्रभुपाद जी ने कुछ कुछ पॉइंट वहां पे ऐड किए हैं। व्रजवासी का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, राइट। तो तद अनुराग जनी, राइट। तो अभी आप बोलेंगे कि अभी हमको वृंदावन के किसी भक्त के चरणों में अगर फॉलो करना है तो फिर हमारे लिए आप बोलेंगे चलो फिर जाके वृंदावन ढूंढते कौन है भक्त। बहुत सारे लोग जाके ढूंढते हैं कौन है ब्रजवासी, कोई मिलता है क्या उसके चरण में फॉलो करने के लिए। बट हमारे पास ब्रजवासी है ना ऑलरेडी। कौन है हमारे पास? प्रभुपाद जी इज द टॉप मोस्ट ब्रजवासी, समझे कि नहीं? उधर ही रहते थे ना। राधा स्वामी महाराज जी टॉप मोस्ट ब्रजवासी, राइट। एंड उसके अलावा जैसे आपने लीलामृत में पढ़ा होगा, सुना होगा, ब्रजवासी का मुख्य लक्षण होता है वन हु इज अटैच्ड टू कृष्णा। जरूरी नहीं कि वो हमेशा वृंदावन में रहना चाहिए। अभी महाराज जी किधर वृंदावन में रहते हैं, इज जस्ट ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड। प्रभुपाद जी भी वृंदावन में थे, वृंदावन छोड़ के चले गए बाहर, राइट। कोई तो निंदा भी करते लोग यार ब्रजवास वृंदावन छोड़ के चला गया वो। गुरु जी ने वो प्रीचिंग का यस, वृंदावन कहाँ पे है? जहाँ आपके गुरु ने आपको निर्देश दिया है वही वृंदावन है आपके लिए। दैट डजंट मीन कि वृंदावन नहीं जाना है आपको। वृंदावन ऐसे कुछ निर्देश करना आपको तो नित्यानंद ठाकुर ने ऑलरेडी निर्देश दे के रखा है ना सब जाए वृंदावन। कि 16 माला करो, भजन करो, भक्तों के संग में रहो। ऑलरेडी आपको निर्देश दे के रखा है। ये निर्देश भी उन्होंने दिया था, भक्ति शास्त्री करो करके। मैंने तो नहीं दिया। प्रभु जी हमारी कथा से बहुत खुश है, हम लोगों के सामने हमें कुछ नहीं बोला है। अच्छा। माता जी उनको बोला कि आप ऑर्गेनाइजर है ना, तो बोल दे रहा हूँ मैं उसको मिल गई, तो मुझे बोले कि प्रभु जी ने बोला है कि ऑर्गेनाइजर को बोल देना कि मैं बहुत खुश हूँ और बहुत का मतलब वो 56 भोग का लास्ट टाइम ऑफर किया था ना, वो बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत खुश हूँ। बस तो अभी गुरु खुश हो गए, जीवन सफल हो गया आपका। अभी वो सफल प्रसन्न हो गए तो महाराज प्रसन्न हो गए, महाराज प्रसन्न हो गए तो प्रभुपाद प्रसन्न हो गए, प्रभुपाद प्रसन्न हो गए तो बस तभी आप लोग का आनंद बढ़ते जा रहा है दिन ब दिन। राइट। लेकिन दिन दिन बहुत आपको मिस किया प्रभु जी, लेकिन आपको आपको प्रसाद के लिए भी नहीं आए प्रभु जी। क्या करें? आपको बहुत मिस बात किया हुई प्रभु ना। जी। नहीं, कीर्तन कीर्तन में था ना मैं। ललिता माता जी ने पूरा लिस्ट मुझे दिखाया, आपने भेजा, बोलो देखो जो मैं किधर फ्री नहीं हूँ इससे। तो दिन भर कीर्तन चलते थे, सुबह से लेकर रात 10 बजे तक। अजय थकता था ना, थकने के बाद नहीं, उसके बाद आराम किया ना, अधिक मास के बाद आराम किया, 1-2 हफ्ता आराम किया पूरा कंप्लीट। પ્રભુજી વચ્ચે છે ને 2-3 દિવસ ચાલુ કરી સુઈ જતા હતા. हाँ। मैं आनंद जी बोल रही थी प्रभु जी,
जिस दिन आपको स्क्रीनशॉट आया समझ जाने का जप्पा कर रहा हूँ। प्रभु जी ना सुबह लिंक भेजते हैं ना, तो एक दिन मैं और माता जी सुबह बात कर रहे थे, बाजू बाजू में बैठे थे, तो जब्बा माता जी ने मुझे बताया कि आज स्क्रीनशॉट आया नहीं है, तो प्रभु जी क्या करते हैं, कभी कभी हरे मोबाइल कृष्ण। चालू करके सो जाते हैं। हरे कृष्ण। मैंने पूछा कि प्रभु जी आप चालू करके सो वो जाते एक ही सेवा है मैंने मेरे पास रखा है, वो किसी को दिया नहीं मैंने, जूम लगाने का। हैं? तो 2-3 दिन की मैंने बोला इतना सेवा करके कम से कम उतना तो स्वीकृति मिलेगा लोगों को जप करा के, और जिस दिन जप करेगा उस दिन स्क्रीनशॉट आएगा आपको। अब बोला आप प्रभु जी जप कर रहे हो अभी। तब प्रभु जी की प्रेजेंटेशन पता कृष्ण। चलेगा। प्रभु जी आपकी सेवा भी रहती है ना बैक साइड। हाँ ड्यूटी रूम में भी रहती है, श्रृंगार की सेवा रहती है, संदेश बनाने की सेवा रहती है, किचन में रहती है। सुबह में सुबह में श्रृंगार सेवा तो सुबह में रहती है, संदेश बनाने की सेवा सुबह में रहती है। आपको सब खाना आता है प्रभु जी? नहीं, सब नहीं आता है, वो हमारा रेसिपी पहले से किचन में बनाया हुआ है। बट मुझे पहले थोड़ा घर में कुकिंग का अनुभव था, मम्मी के हाथों काम करने का किचन का, तो उसकी वजह से थोड़ा जानता हूँ मैं यहाँ वहाँ मिक्सिंग फ्लेवर कैसे एनहांस करना, कम करना। अच्छा जानते हैं ना आप संदेश बनाना। संदेश बनाना आप, हाँ एक दिन, चलो एक दिन क्लास कर लेंगे संदेश की। हाँ चलेगा, खाना किसी खाना संदेश बनाना चाहिए भगवान के लिए, खुद से बनाना चाहिए। प्रभु जी बस सिखा दीजिए। हाँ एक दिन सीखना, बहुत सिंपल है, एक क्लास में ही सीख जाएंगे आप लोग, एक ही क्लास में। आप ये भी बता देना लेके रखें। उसमें क्या है, दूध बस, दूध दूध शक्कर, पनीर फाड़ के वो तो दूध को ही बॉईल करके फाड़ के पनीर से बनाते हैं, वेरी सिंपल। फिर घीसने का बहुत होता है ना मिक्सर। आजकल सब आता है। अरे प्रभु जी आपने પછી શું ટ્રેનિંગ પ્રભુ जी આપવાના પછી प्रभु प्रभु जी आपको ट्रेनिंग आपवाना છે। हाँ ये तो डोंट वरी, हो जाएगा। एक्चुअली जहाँ जहाँ घर में आपके विग्रह है ना, वहाँ पे बनाना चाहिए भगवान के लिए, बर्फी बनाना चाहिए, रसगुल्ला बनाना चाहिए, संदेश बनना चाहिए। तो मैं हलवाई बनाती हूँ, वही आता है मुझे बेस्ट। ये भी दोनों हलवे में मेहनत लगता नहीं है। दूधी का हलवा मैंने तो अच्छा दूधी वाला, हाँ दूधी वाला में मेहनत लगता है। के अंदर भी बहुत लाल हुआ है नहीं दूधी। होता है मुझे लगा वो सूजी वाला चलेगा। सब क्लास करेंगे हम लोग, प्रसाद से लेकर भगवद गीता से लेकर सब करेंगे, बट सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, राइट। सो दैट्स हाउ श्रील प्रभुपाद अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए वृंदावन छोड़ के गए, और इसके लिए नहीं गए कि कहीं घूमने जाना था। एक्चुअली प्रभुपाद जब अमेरिका जा रहे थे, तो वो जो क्या नाम है उनका, सुमति मुरारजी, सिंडिया स्टीमशिप कंपनी की जो मालिकन थी, उन्होंने टिकट दिया था ना, तो उनका एक सेक्रेटरी था मिस्टर चौकसी। तो वो प्रभुपाद जी पहले दिन आए थे मांगने के लिए टिकट मिलेगा क्या, तो वो सीढ़ियों में बैठे थे, बाहर स्टेप्स बैठे थे, 4-5 घंटा बैठे थे, पूरे दिन भर ऑफिस बैठे थे। बोले कि मैडम बिजी है, तो जब वो मिस्टर चौकसी जो था ना, वो उनको सेवा दिया था। फिर बाद में जब प्रभुपाद जी अंदर गए, तो माता जी ने पूछा कि आपको कहाँ जाना है, क्यों जाना है। प्रभुपाद बोले मुझे अमेरिका जाना है। तो बोले अमेरिका जाना है इस उम्र में? बोले उधर बहुत कोल्ड है और आप बहुत ओल्ड है, आप बीमार गिर जाएंगे, आप नहीं टिक पाएंगे, आप मत जाइए स्वामी जी। बट प्रभुपाद जी बोले कि नहीं नहीं, मेरे गुरु ने बोला है, मुझे जाना ही है। तो ये सब चल रहा था, बहुत लंबा प्रसंग है। तो मिस्टर चौकसी जो था ना, वो उनके साथ रहता था प्रभुपाद की सेवा करने के लिए, तो माता जी ने लगा दिया था सेवा के लिए। तो एक दिन मिस्टर चौकसी बोलता है कि प्रभुपाद जी, हाँ लगता है आपको भी अमेरिका घूमने जाना है। तो प्रभुपाद जी बोले आपको क्या लगता है, मुझे अमेरिका घूमने जाना है? इस उम्र में, 70 साल की उम्र में, जब मेरा बिजनेस खत्म हो गया, मेरे परिवार के लोग खत्म हो गए, परिवार के लोगों ने छोड़ दिया था उनको, बिजनेस डावाडोल हो गया पूरा। प्रभुपाद का 3-4 जगह पे बिजनेस था, लखनऊ में था, प्रयागराज में था, यहाँ मुंबई में था, ग्रैंड रोड में। इतना सब कुछ चला गया, परिवार ने त्याग दिया, परिवार ने निंदा करने लगे, परिवार के लोग गौड़ीय मठ में से छूट गए, गौड़ीय मठ ने त्याग दिया उनको, भारत देश ने त्याग दिया, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। अभी आपको कहीं घूमने जाना है, आप इस मनस्थिति में कहीं घूमने जा सकते हो क्या? समझो आपको घर वालों ने घर से निकाल दिया है, तो आप कहीं घूमने जा सकते हो क्या? हर जगह का अपना एक टाइम और ये होता है। जब आपके जीवन में सब कुछ समाप्त हो गया है, तो आप क्या करेंगे अभी जीवन में? कहीं घूमने जाएंगे? आप बोले चलो मैं अभी घूमने जाता हूँ कुल्लू मनाली, कोई जाएगा क्या? तो प्रभुपाद उसको बोलने लगे मिस्टर चौकसी को, मेरा सब कुछ समाप्त हो गया, मैं अमेरिका क्यों जा रहा हूँ? मैं अमेरिका घूमने के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं मेरे गुरु के निर्देश में जा रहा हूँ, वो भी प्रचार करने के लिए। और ऐसा नहीं था कि अमेरिका में कोई रेड कार्पेट डाल के रख दिया कि स्वामी जी आइए। जैसे अभी आप लोग कहीं पे जाते हैं प्रचार करने के लिए, अभी इस्कॉन में जितने भी लोग हैं, प्रचारक जो लोग हैं, अभी हम लोग कहीं भी जाते हैं, रेडी होता है रेड कार्पेट।
अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, क्या मुझे यहाँ पे पूछना पड़ा कि यार बिजली किधर है, लाइट जल रहा है कि नहीं, पीने का पानी किधर है, या फिर कहीं कुछ चल रहा है क्या, लैपटॉप है क्या क्लास करने के लिए, कुछ खत्म हो गया, मतलब आपको क्या फैसिलिटी चाहिए आज सब कुछ बना के दिया है इस्कॉन में, आप खाली जाके बैठना है आपको बस। प्रभुपाद का ऐसा नहीं था। प्रभुपाद ने एक एक चीज, मतलब वो बोलते हैं ना, स्क्रैच से खड़ा किया है। तो कोई घूमने जाएगा, प्रभुपाद उसको बोलने लगे मैं घूमने जाऊंगा। फिर मिस्टर चौकसी समझ गया है स्वामी जी सचमुच जेन्युइनली हार्ट से सेवा करने के लिए जा रहे हैं। जिसका सर्वस्व समाप्त हो गया है, वो प्रभुपाद ने पोएम भी लिखा है। एक्चुअली प्रभुपाद ने केशी घाट में जब थे वृंदावन में, तो वंशी गोपाल मंदिर के इधर एक पोएम लिखा था। बाद में अमेरिका गए तो वहां भी एक पोएम उन्होंने लिखा। उन सारे पोएम का, कविताओं का एक ही सारांश है। पंखा थोड़ा बंद कर दीजिए, उनको स्लो कर दीजिए। तो प्रभुपाद ने हर जगह लिखा है कि वो कहाँ गया मेरा परिवार, कहाँ गया मेरा बिजनेस, कहाँ गए वो लोग जो मेरे को इतना क्या बोलते हैं हाजी हाजी करते थे उस समय में, कहाँ चले गए सब लोग अभी। क्योंकि जब इंसान का भौतिक अस्तित्व समाप्त हो जाता है तो आपको कोई पूछेगा नहीं। आज आपको लोग पूछते हैं क्योंकि आपका बिजनेस है, घर परिवार है, संसार चल रहा है, तब आपको लोग पूछेंगे। अदरवाइज लोगों को किस चीज़ से कुछ लेना देना है, किसी से लेना देना नहीं है। आज तो हम भक्त हैं इसलिए हम लोग साथ में हैं, अदरवाइज बाहर की दुनिया में कौन किसको पूछता है। आपका कुछ लेना देना है बिजनेस का तो ही लोग पूछेंगे। फिर तो मंदिर में आते तो आप बुलाते भी नहीं थे ना हम लोग नहीं, हाँ पहले हमारा कुछ था कि नहीं, वो अलग दैट्स डिफरेंट, क्योंकि हमारा पहचान नहीं था ना। वही बोल रहे तो ऐसा नहीं कि मैं दिखता था डिवोटी लोग है तो मैं प्रणाम करता था, बट इतना इंटीमेट नहीं था बिकॉज कनेक्शन नहीं था हमारा, राइट। बट कहने का ओवरऑल पॉइंट ये है कि संसार कैसा होता है, जब तक आप उनके काम के तो काम चल रहा है, जिस दिन काम खत्म हमारे किसी काम के नहीं है। बट अपना ऐसा नहीं है ना, वी आर कनेक्टेड एज अ डिवोटी, राइट। तो प्रभुपाद उसको बोलने लगे कि मैं उधर जा रहा हूँ इसके लिए नहीं कि मुझे घूमने जाना है, मैं जा रहा हूँ उधर क्योंकि मेरा सेवा है, राइट। और इसी तरह से प्रभुपाद जब यहाँ से वृंदावन गए, अब वृंदावन क्या एक कोई स्पेसिफिक फिजिकल लोकेशन नहीं है कि जहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर दें आप वृंदावन को। वृंदावन इज एक्चुअली कॉन्शियसनेस, राइट, एक चेतना है। तो आज इस्कॉन चौपाटी मंदिर जो वृंदावन जैसा लगता है, राधा रास बिहारी मंदिर वृंदावन जैसा लगता है, आप कहीं भी जाइए इस्कॉन के मंदिर आपको वृंदावन लगता है। वाई? बिकॉज शिला प्रभुपाद एक्चुअली इम्प्लांट किया उन्होंने, प्रभुपाद ने वहां पे वृंदावन को इम्प्लांट किया है, उसका बीज बो दिया वृंदावन का। और इसीलिए हर जगह जाइए आप प्रभुपाद के किसी भी सेंटर में, किसी सत्संग में, कांग्रेगेशन में, आपको वृंदावन का फील आएगा, राइट। दिस इज वृंदावन। और हमारे रूप गोस्वामी और ये सारे आचार्य कह रहे हैं कि व्रजवासी मतलब वो जो भगवान से प्रेम करता है, राइट। अब कोई भी भक्त जो भगवान से प्रेम करता है वो कौन हो गया? ब्रजवासी हो गया। आप भी ब्रजवासी हो गए, सब ब्रजवासी हो गए, राइट। फिर उसमें फिर कैटेगरी है। तो जैसे आपने ये सुना होगा, गोपियों का वो लीला सुना होगा, राइट। एक बार जब नारद मुनि उनके पास आए थे, बोले कि भगवान को क्या हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, राइट। बोले दवा चाहिए। बोले दवा क्या है? भगवान बोले कि मेरी एक ही दवा है, मेरे सारे दुखों और कष्टों का एक ही निवारण हो सकता है, वो है भक्तों के चरणों की धूल। तो भक्तों के चरणों की धूल किसी ने दिया नहीं, कौन देगा? आप देंगे? चलो उठा के थोड़ा डाल दीजिए। राधा रास बिहारी ना, मैं भूल जाता हूँ मैं नाम, रास बिहारी जी, थोड़ा चरणों का धूल लेके डाल दीजिए सर पे। कौन डालेगा? नहीं डालेंगे ना हम लोग। लेकिन भगवान अगर बोले डालो धूल तो भी नहीं डालेंगे हम लोग। तो यही फर्क होता है साधक और शुद्ध भक्त में, राइट। हम लोग साधक है और हमें वो इमिटेट भी नहीं करना चाहिए, बट जस्ट टू डिफाइन कि एक डिवोटी का डेस्परेशन क्या है सेवा करने के लिए। तो जब भगवान नारद मुनि इतना घूम घाम के दुनिया भर घूम घाम के वैकुंठ में गए, सब जगह घूमे, किसी ने दिया नहीं। अल्टीमेटली किसके पास गए? गोपियों के पास गए। गोपियों ने एक ही सेकंड में बोल दिया। बोले कितना चाहिए? बाल्टी लेके आओ, भर भर के देते हैं। क्यों ऐसा? और नारद मुनि ने बोला उनको कि अगर आपकी चरणों की धूल उनके ऊपर गई तो आपको तो नरकवास होगा। बोले चलेगा, हम लोग रेडी है। कृष्ण खुश हो गए। हाँ, तो महाराज जी का प्रवचन है। महाराज जी बोलते हैं कि अगर एक सेकंड के लिए भी अगर कृष्ण का सर दर्द दूर हो सकता है और उसके लिए हमें अनंत काल के लिए अगर नरक जाना पड़े तो भी हम तैयार हैं। तो अभी आप देख लीजिए, आप तैयार हैं क्या इतनी सेवा करने के लिए? वो भाव आना चाहिए। अगर तैयार हैं तभी वृंदावन में प्रवेश कीजिए, नहीं तो वृंदावन खाली घूमने की जगह नहीं है। ये है भाव। तो अभी वृंदावन जाते थोड़ा कष्ट होता है, हमको तकलीफ होती है, कोई भक्त कुछ बोल देते हैं या फिर कुछ भी हो जाता है तो भी बिकम वेरी डिस्टर्ब्ड। भीड़ होती है तो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ, तो फिर तो आप समझ जाइए कि इसलिए हम नहीं ये तो हमें खुश होना चाहिए ना।
कि इतने सारे भक्त भगवान के दर्शन दरबार में आए हैं, देख के एक्स्ट्रा आना चाहिए ना। हाँ। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, अरे क्राउड हो गया बहुत, राइट। ऑफकोर्स, तो उसके दो लेवल के आंसर्स हैं। एक लेवल है कि ठीक है, ज्यादा आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, राइट, आपको अच्छी तरह से कंफर्टेबल नहीं रहेगा तो चाहे ठीक से भजन नहीं कर पाएंगे, दैट इज वन लेवल। बट एट अनदर लेवल वी शुड बी वेरी हैप्पी कि यार इतने सारे भक्त आए भगवान को देखने के लिए, राइट। मंगला में आते हैं बहुत सारे लोग, सामने आके खड़े हो जाते हैं, और पीछे वाला भक्त बोलेगा अरे मेरे को दर्शन नहीं हो रहा है, मेरे जैसे रोज होता है। छोटी हाइट वाले तो खुश होना चाहिए कि अरे भक्त कितने इधर है भगवान को देखने के लिए, वाह। तो हमारे सामने कोई किधर गए, महेश भाई, सॉरी राजेश भाई, राजेश भाई, उनको उन्होंने कथा में नहीं बुलाया। क्या आप लोगों ने बुलाया नहीं उनको? नहीं। आप लोग हम लोग तो गाँव से बुलाए थे, काजल माता जी ने नहीं बुलाया। तो गलत किया आप लोगों ने उनके साथ, इसकी वजह से वो अभी और गुस्से में है। बोले अभी तो मैं पूरा ऐसे खड़ा रहूंगा, दोनों हाथ फैला के खड़े रहूंगा पर्वत की तरह। बोलते नहीं हम तो। प्रभु जी वो तो दूसरी जगह चले गए, पहले यहाँ पे थे अभी बीच में आ गए। बीच में आ गए कि इस तरफ चले गए? उधर ही है, कल काले पर जैसे वो एक ब्रह्मचारी ने उनको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दिया कुछ, तो मेरे सामने हो रहा था, मैं बोला आज कुछ हो रहा है इधर, मैं बोला मैं पीछे हट जाता हूँ कहीं मेरे को ना बोल दे। तो वो अभी कैसा है, थोड़ा इधर, फिर धीरे 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 वो सरकता है ना, कुर्सी कैसे सरकता है, ऐसे करते हैं, कल पर से बोलते हैं। कोई बात नहीं, उनका डेस्परेशन है। हरी बोल गया तो कब से कर दिया। आप प्रार्थना करो कि अच्छा सा जप करेंगे वो भक्त बनेंगे। तो जब तो करते हैं, माला तो उनकी याद में। अब हमको क्या पता कितना करते हैं, ऐसे सब बैठेंगे ना, निकल जाते हैं, गलत है ये। वो जो पीछे बैठे हम लोग होते हैं ऐसा तो लगता प्रभु है जी उसको है ना, ये चालू होने से पहले निकल जाना चाहिए। ऐसा- जब आरती नरसिंह आरती चालू होती है तभी ही वो निकल। इसका कारण क्या है, आप लोगों ने उनको सत्संग में बुलाया नहीं, ट्रेनिंग ट्रेनिंग दिया नहीं, ट्रेनिंग देंगे तो ना। प्रभु जी वो तो पहले से ऐसा कर रहे हैं, सत्संग कभी था। हाँ लेकिन आप बुलाते, ट्रेनिंग देते, वो स्ट्रेट नहीं जाते, वो ऐसे 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 जाएंगे पूरा सबको मतलब ऑब्जर्व करते रहो। everybody is looking at Krishna and वो ऐसे ऐसे कोई बात नहीं, वो भगवान ने उनको स्पेशल आपके लिए अरेंज किया है। सबसे ज्यादा कष्ट किसको होता होगा बताइए? सबसे ज्यादा कष्ट मुझे होता है, क्योंकि मैं उधर ही खड़ा रहता हूँ, और मुझे उधर ही खड़ा रहना होता है, क्योंकि मैं उधर ही बचपन से, मतलब जब से आया हूँ मंदिर में तब से उधर ही खड़ा रहता हूँ। तो अभी क्या सोचिए, फिर मैं क्या सोचता हूँ, कोई बात नहीं, वृंदावन के भगत आए हैं, दर्शन कर रहे हैं, बेचारा इतना कई जन्मों के बाद आया है। हम लोग को ऐसा सोच नहीं आता है। नहीं प्रभु नहीं, वो क्या करेंगे, अभी आना पड़ेगा ना, प्रभुपाद बोल रहे हैं यहाँ पे। लिखा होगा तभी वहाँ खड़े रह सकते हैं। मैंने अब उसको छोड़ दी प्रभु जी, क्या? प्रतीक्षा जब आप बैठती है ना वो मेरी जगह थी, वो छोड़ दी कब की एक मतलब इनके उधर और लीला होती है, उधर उस तरफ, इधर की लीला अलग है, उधर लीला अलग है। मैंने जगह काजल के बाजू में कर दी, मस्त जगह है। सरस से नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, काजल की बाजू में मेरी जगह थी, मैं प्रभु पीछे जी। पहले वहाँ से मैं और पीछे काजल आ साथ में जाते थे, मैं काजल के नीचे बैठती मतलब थी, देखा तो मुझे भगवान नहीं लगता, फिर वो राजेश भाई साइड में रहती थी, और रोज मुझे भी मैं उनको देखती, इसलिए मैंने मेरी जगह ही छोड़ दी, फिर मैं पीछे चली, आपको तो बहुत कम कष्ट है, आपको कम से कम ऐसे क्रॉस दिखता है, मैं तो पीछे चली गई। मेरे तो सीधा सामने रहते हैं वैसे। और उसको अगर मुझे आना है तो मुझे कम से कम 3:45 3:30 बजे वहां मतलब तैयारी करके आना पड़ेगा तब। अभी हम लोग उठते हैं 4:30 बजे के आसपास, नहाते धोते पौने, वो तो कभी मैं आ जाता हूँ तो पहले आके बैठता हूँ। लेकिन क्या करे, वृंदावन बेचारा वो डिवोटी आया है दर्शन करने, आपको ऐसा समझना चाहिए कि ठीक है चलो वो दर्शन कर रहे हैं। जिस दिन उसको लगेगा ना कि नहीं यार मेरे पीछे भी कुछ डिवोटीज हैं, इधर भी खड़े हैं, तो वो करेगा। उसमें कुछ होगा इसके लिए तो मंगला मैं वही तो बोल रही हूँ कि पहले आगे खड़े रहते तो भगवान ने उसका वो तो हमने ऐसे जज किया है, वो ऐसे कुछ नहीं दी है। मंगला में आना बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है, बड़ी बात है। हम लोग उसको नींद को त्याग कर आना सुबह सुबह, मंगला में आना बड़ी बात है कि ब्रह्म मुहूर्त में उसी टाइम पे चांटिंग करना बड़ी दोनों। हाउ डू यू कंपेयर? देखिए कैसा है, चैंटिंग इज नॉट इंडिपेंडेंट एक्टिविटी। जब आप भगवान का दर्शन करते हैं, उनकी आरती लेते हैं, तो चैंटिंग के लिए कॉन्शियसनेस सेट होता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं, प्रभुपाद ने ऐसा नहीं बोला कि पूरा मंगल आरती करो 2 घंटा। प्रभुपाद ने बोला फॉर 25 मिनट्स, फॉर गृहस्थ इज नॉट मैंडेटरी, 5-10 मिनट भी आप कर लेंगे घर में तो भी चल जाता है। ये सब का उद्देश्य है कॉन्शियसनेस डेवलप करना। आप जो प्रार्थनाएं बोलते हैं, शिष्टाचार बोलते हैं, 10 अपराध नंबर बोलते हैं, ये सब
चेतना को जागृत करने के लिए कि अभी जप करने बैठ रहा हूँ। ये इसलिए ना वॉर होने के पहले जो ड्रम बजाते हैं ना, तो आपको 7:30 तक टाइम रहता है, 7:45 तक टाइम है हमारे पास चौपाटी में, लगभग 2-2.5 घंटा है। तो 20 मिनट 25 मिनट तैयारी करने के लिए कि अभी बैठना है मुझे, क्योंकि दिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी नाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट। उसके पहले चेतना को रिफाइन करना है, इसके लिए रहता है। एक Right. कैसे को मैंने सुना था, प्रभुपाद जी ने बोला था कि अगर आप बीमार भी हैं तो ये पैरों के बैल ऐसे क्रॉल करके आइए, लेकिन मंगला में आइए। बोले जैसी भी स्थिति में हो लेकिन मंगला में आइए। तो मुझे वो याद आता है कि नहीं, प्रभुपाद जी ने बोला है, बोले बुखार है गोली ली है लेकिन मंगला में आना है। तो मुझे लगा कि माता जी पिछले जन्म की तपस्वी नहीं लग रही कोई तो, बहुत ही तपस्वी नहीं है। नहीं, मतलब इसके लिए मैंने पूछा। इसलिए तो बोल रहे हैं ना 7 जन्म चाहिए करके, वो मतलब वो बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं। नहीं, हरे कृष्ण। इसके लिए मैंने पूछा कि मतलब मंगला का इतना मुझे क्या importance है। आलस बहुत आता है, तो मुझे लगता है कि मंगला में इससे अच्छा है घर पे बैठ के चैंटिंग। नहीं कोई बात नहीं, सी इट्स नॉट नहीं, नो प्रॉब्लम। ये सब उद्देश्य क्या है, आप घर में भी थोड़ा भगवान का दर्शन करके या फिर आप ऑनलाइन चालू करके थोड़ा दर्शन करके देन यू कैन स्टार्ट चैंटिंग, इट डेवलप्स द कॉन्शियसनेस। ठीक है ना। वैसे इवेंचुअली इतने साल जब करने के बाद कॉन्शियसनेस आपका डेवलप हो गया है, तब ने तो जब करने के लिए बैठते हैं, बट देन इट विल एनहांस, फ्लेवर को एनहांस करता है वो। आप भगवान को देखेंगे, दर्शन करेंगे एंड देन यू स्टार्ट चैंटिंग, इट एनहांसेस योर डिवोशन, राइट। क्योंकि हम लोग कैसे है ना, इतने भुलक्कड़ जीवे संसार में, हम लोग सोते हैं सीधा उठते हैं, हमारा मशीन हो गया वो, उठो जब माला पकड़ो, टक 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 16 माला खट, अपने संसार में लग जाओ। तो कभी कभी क्या है ना, वी मिस द पॉइंट, किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो। चेतना को डेवलप करने के लिए ये सब सारी चीजें बनाई गई है। ये सब क्लास का उद्देश्य क्या है, जस्ट टू डेवलप द कॉन्शियसनेस सो दैट व्हेन वी चैंट, व्हेन वी रीड, किस भाव में करना चाहिए वो भाव मिले हमें, सेवा करें उस समय। अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है इतना इलेबोरेट क्लास करने का, आप लोगों को जरूरत है क्या। ये सबसे पुरानी है माता जी। हाँ। तो मतलब स्टार्टिंग में होता ना, ओल्ड एज ओल्ड एज मैं એમને જોયા હતા હું 3 વર્ષ પહેલા ही ચાલી अमोर राधा माता जी और ये बहुत पुराने हैं, ज्योति राधिका माता जी, बहुत पुराने। हाँ रेखा माता जी भी, રેખા માતાજી पर ये माताजी भी और वो नहीं है क्या, वो भी है अंजू माता जी मैंने आते मंगला नहीं, लेकिन पुराने हैं ना सब मेंबर्स, सब पुराने हैं एक्चुअली। रेखा माता जी तो मेरे घर से निकलती है हर सुबह, तो भी मैं मंगला में नहीं जाती हूँ। प्रभु जी कोरोना में ऐसे बंद था, पर प्रभु जी का परमिशन, प्रभु जी से परमिशन लेके मैं और डरती जाते, कोई नहीं रहता था। अरे वाह, स्पेशल परमिशन, सबके रहते थे, पालिका माता जी, ललिता प्रिया माता जी और हम दो। स्पेशल सीआईडी इस तरह से। सो द ओवरऑल कंक्लूजन इज टू डेवलप कॉन्शियसनेस, राइट। जब कॉन्शियसनेस डेवलप हो गया देन यू आर इन वृंदावन, कहीं भी रहो आप। इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ना यहाँ पे कि अगर आपके अंदर वो सेवा करने की प्रवृत्ति है जैसे गोपियों ने किया, तब आपको वृंदावन धाम मिल गया। बट इतना सेल्फलेस सेवा करने का भाव होना चाहिए, राइट। इट इज मेंट फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा। इवन हम लोग जब भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान का दर्शन करते समय भी तो चेतना ये नहीं कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ दर्शन, चेतना क्या है कि भगवान मुझे देख के प्रसन्न हो रहे हैं, इसलिए हम लोग भगवान के सामने जाते हैं। इसलिए तो महाराज ने बोला ना कि पगड़ी को ठीक ठाक करो थोड़ा। नॉट दैट वी आर ट्राइंग टू एंजॉय कृष्णा, बट कृष्णा हमें देख के खुश होते हैं कि देखो मेरे भगत लोग मंगलारती आए, देखो सुबह सुबह, देखो मेरा कितना अपना नींद का त्याग करके आए हैं, इतना कष्ट सहते हुए भी ये लोग आते हैं। ड्रम और- भर के आते हैं, और- पानी नहीं आता है तो सोचो चौल सिस्टम में ड्रम भरते हैं, रोज मैंने अलार्म रखा है 9:30 में चालू करो, 9:30 में ड्रम भरो। पानी नहीं आता तो रात में 10:06 नहीं है ना, भगवान देखते हैं सब चीज। और इतना करने के बाद उधर आने के बाद भी कोई आके खड़ा हो जाता है सामने, तो भगवान सोचते हैं कितना मेरा भक्त प्यारा है, देखो इतना फिर भी झगड़ा नहीं कर रहा है, देखो वो डिवोटी से झगड़ा नहीं किया उसने। सो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें ऐड होती है हमारी भक्ति में धीरे 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 धीरे, राइट। एक माता जी वो आती है, वो तो माला भी नहीं करते, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर फिर आती है। वो तो एक टाइम आगे सबसे आगे खड़े रहते। પ્રીતિ માતાજી ના બીજા ઇચ્છે બટ आरसी माता जी आते हैं एवरी मंडे को। हाँ कोई भाई इतना उस तरफ इतना कहाँ देखेंगे हम लोग। नहीं वो खाली मंडे को मंडे रहते। तो इट इज लाइक मंगल आरती यूनिवर्सिटी आप लोगों का। सोचो भगवान गोपीनाथ जी के दरबार में कितना लीला और आनंद है। पहले तो मैंने काफी को मना किया था कि
काजल हम लोग 4 बजे आते हैं स्पेशल, तभी तो क्या हम लोग स्पेशली जगह ऑक्यूपाई के लिए आते थे। तो लेकिन अभी ऑक्यूपाई करने से बनेगा नहीं आपका काम। नहीं, अभी हम लोग चैंटिंग करने के अभी अच्छा। कॉन्शियसनेस चेंज हो गया है कि अभी मंदिर में चैंटिंग करना है, इसके लिए पहले जब मैंने स्टार्ट किया तभी मैं आती थी कि मुझे जगह ऑक्यूपाई करने के लिए। तो मैंने काजल को बोला ये माता जी आते हैं एकदम लास्ट मोमेंट पे और बीच में आके खड़े रहते हैं, तो तू मना करना उसको कि हम लोग 4 बजे के आके बैठे, तो तभी काजल और हम लोग ने मना किया था। अभी काजल की भी कॉन्शियसनेस चेंज हो गई, अभी वही बोलते हैं हाँ माता जी यू वांट टू कम हियर, माता जी प्लीज कम स्टैंड हियर। साइलेंटली रहती हूँ मैं, बोली अभी काजल जा रहे हैं और माता जी जा रहे हैं। अब अंदर केला वागे पहला 4:40 પછી तो मेरा भी ऐसे हो गया ना इतने साल में, તમે કેલા વાગે અંદર જાઓ છો? मुझे भी ऐसे ही करना पड़ता है। मैं बोलता हूँ ठीक है प्रभु जी, तो फिर ये लोग वो आजकल कभी भी बोलते हैं प्रभु जी आप भी आइए ना, वो वैसे करता है, लेकिन मैं बोलता हूँ जाने दो। हाँ हम लोग ने सीनियर लोगों ने जवाब दी छे। ये सीनियर्स हैं। वो अमोर राधा माता जी को बोल रही है। हम भी 4:30 जाते अरे हैं। कृष्ण, पहले 4:40 अरे 4:30 क्या, माता जी 4 बजे आती है। आज 4 बजे खड़ी थी उधर आके बाहर, पर गेट नहीं खोलते, पहले मुझे नहीं इनके लिए खोल देते हैं। और हम सब चिंता करता है 5 बजे आओ चिंता है सुन लेगा। आप आएंगे क्या? मैं तो आती थी चलो कल 3:30 बजे आ जाना, मैं बोलता हूँ सिक्योरिटी को 4:40 बजे। 3:30 को आ जाना, सिक्योरिटी को बोल के रखता हूँ। अरे वो आती थी पहले। सुबह मुझे सिक्योरिटी ने इतना डांटा है ना, मैं 4:30 को ऊपर गई, 4:30 कभी आज 4:30 को हाँ मैं ऊपर गई टेम्पल में, तो सिक्योरिटी गार्ड वाला ऊपर आया और बोलता है कि इतना जल्दी माता जी आप ऊपर आते हो, सब सोए रहते हैं, तो आपको ऊपर आने की इतना जरूरत नहीं है, अब मैं कल से आपको अंदर ही नहीं लूंगा। अरे मेरे साथ 2-3 और भी थे, लेकिन उसने सिर्फ मुझे पॉइंट आउट करके बोला। तो मैंने बोला ठीक है प्रभु जी हम लोग नीचे चले जाते हैं, तो फिर मैं अकेली नीचे गई, फिर मैं 5 मिनट नीचे बैठी, फिर मैं वापस ऊपर आई, तो वो इतना भी सिक्योरिटी गार्ड वाला इतना स्ट्रिक्ट हो गया है ना कि 4:45 के पहले ऊपर जाते हैं ना तो इतना चिल्लाते हैं ना वो लोग, तो मैं जाना ही बंद कर दिया है। ठीक है ठीक है ठीक है। ना मैं मुझे पता है आप अमोर राधा माता जी को कांटेक्ट कर लेना। अमोर राधा माता जी को, अंजू माता जी को। अरे वो भी थे वहाँ पे जब सिक्योरिटी वाला डांट रहा क्यों? था। आज तो वो 4 बजे बैठी थी जब करते हुए आंगन में। अच्छा ऊपर नहीं जाने देता, चलो कोई बात नहीं ना, पर अभी क्या साफ सफाई होती है ना, ऊपर आपको मिलेगा। 4:40 को जाने छोड़ देते हैं, 4:40 तक वो तो सबके लिए। वो मुझे मैंने कितनी बार मतलब मैं अपनी चेयर में जाने की प्रॉब्लम है इसको मैं चेयर में आती हूँ तो कोई रोकता नहीं रहा सारा करना है जिस प्रॉब्लम अपने जगह और लगे रहे तो वो नहीं वो क्या है ना, टेम्पल हॉल में सफाई चलती है ना, कोई बात नहीं। अभी कितना भी करो तो जो जिसका जगह है वही खड़ा रहने वाला है वहां पे, तो आपको पहले जाओ लेट में जाओ। चालू होगी तभी होने वाली है। हाँ तो कुछ पहले वो जगह हमारी मेरी हाइट छोटी है इसलिए इतना जरा लगता है कि इतना भारी लगता है ना नीचे, तो ऐसे लगता है कि फैन के नीचे बैठ के चक्कर मारे, या फिर ऐसे फिर मच्छर इतने काटते हैं नीचे, तो ऐसे thing is that कि just सब वृंदावन की गोपियां इकट्ठा हो गई है। आगे जाके पैर खड़े रहते थे, ऐसे एटलीस्ट पंखे के नीचे पैर लेकर, इसीलिए बात है। कोई जगह के लिए इतना कोई इशू है ही नहीं प्रभु जी अभी। Now consciousness has changed. Yes. Thanks to शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद जी ने सबकी चेतना को बदलाव कर दिया है। बाजू में बैठती थी, मैं बहुत पीछे आ गई। बस मुझे ऐसा ऐसा है है कि मैं जगह कहीं बहुत पे जगह जाऊँ पे गोपीनाथ बैठे दिख थे, you know that के वो वहाँ पे बैठे सिर्फ जपा किया, एक बार कृष्णा को देख लिया, तो वो लाइक थोड़ा सेटिस्फेक्शन होता है। चेंज होता है तो भी कोई इतना इश्यू नहीं है अभी, क्योंकि अभी पता है कि कैसे बिकॉज ऑफ योर क्लासेस अभी ऐसे पता चलता है कि कैसे जपा करना है, कैसे डिवोटी से बिहेव करना है, कैसे कृष्णा को देखना है, कैसे अपने सराउंडिंग को देखना है, बिकॉज ऑफ दिस उपदेशामृत। और हम लोग ने जो ईशोपनिषद किया है ना, तब से हमारा थोड़ा कॉन्शियसनेस है ना चेंज हो गया है कि लोगों के साथ कैसे डील कर रहे हैं। और अभी तो मैंने लास्ट में जो वैष्णव अपराध का जो लिखा ना, तो मेरा तो माइंड इतना चेंज हो गया है ना कि नहीं, लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, और स्पेशली कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहना है और उनकी सोसाइटी को अच्छा करना है ना, तो सबसे पहले अपने आप को चेंज करके आगे बढ़ना है। तो हमें देख के कोई दूसरा चेंज होगा कि नहीं, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस में ये ऐसा करते हैं, अच्छा लग रहा है हमें, तो हमें भी चेंज होना जरूरी है। तो अभी किसी को चेंज नहीं करने जा रहे हैं, सिर्फ ऐसे बोल रहे हैं कि ईशोपनिषद और उपदेशामृत दोनों इतने इफेक्टिव है हमारी लाइफ में कि वो पढ़ के ही ऐसे लग रहा है कि नहीं, कृष्णा कॉन्शियसनेस की अगर सोसाइटी होनी हो ना, तो ऐसे ही माइंड से होनी चाहिए, वरना होनी ही नहीं चाहिए। इतना माइंड, इतना अच्छा माइंड में सेट हो गया है ना ये दोनों। प्रभु जी थैंक्स टू यू प्रभु नहीं उन्होंने सारांश दिया एक्चुअली, अच्छा बोला। काजल बहुत बहुत सारू उसका भी सुन के अच्छा लगता है। जैसे भी त्रिवेदी है ना वो।
त्रिवेदी नहीं, त्रिवेदी। त्रिवेदी डायरेक्ट, 3 वेदों के क्या था? त्रिवेदी मतलब 3। उपदेशामृत पढ़ने के बाद चेंजेस काफी आए। स्टार्ट किया वो फर्स्ट पेज से, मैंने क्या बोला ये बुक खत्म होगी ना उपदेशामृत तो बहुत सारी चीजें माइनस हो जाएंगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर प्रैक्टिकल गाइड फॉर डिवोशनल डिवोटी के प्रैक्टिकली कैसे रहना चाहिए। एक चैप्टर और एक लाइन बहुत इम्पोर्टेंट। दैट्स हाउ। तो इसलिए प्रभुपाद का ये देखिए, लोग क्या बोलते हैं कि अरे प्रभुपाद जी ने हमको एकदम हाईएस्ट चीज नहीं बताया, मतलब क्या गोपियों का रास प्रेम ये सब तो प्रभुपाद ने बताया है, लेकिन वहां तक पहुंचने की विधि ये है। आप क्या ऐसे रासलीला सुन के रासलीला में प्रवेश नहीं कर सकते। रासलीला में प्रवेश करने का चेतना है, एंड दैट चेतना कॉन्शियसनेस इज सेल्फलेस सर्विस, निस्वार्थ भाव से सेवा करना। नहीं तो ये कोई ये नहीं है ना, लड़का लड़की डांस कर रहे हैं, वो तो नहीं है ना। द पीपल टेक इट लाइक दिस कि अरे मजा करना है, वृंदावन मजा करना है, रासलीला मतलब क्या मजा करना है। बट बाकी लीलाएं आप पढ़ो ना वृंदावन की, कितना समर्पण है, कितना त्याग है और कितना डेडिकेशन है, राइट। सो इसलिए जब एक बार प्रभुपाद मद्रास में थे कहीं, तो एक लाइफ मेंबर के घर में, तो उसने बोला कि स्वामी जी प्लीज नरेट रासलीला। तो प्रभुपाद बोले मैं रासलीला नहीं बोल सकता, मैं क्वालिफाइड नहीं। प्रभुपाद बोले तो प्रभुपाद जानते थे कि इसका भाव क्या है। प्रभुपाद जानते थे कि रासलीला सुन के एंजॉय करना चाहता है, मतलब लाइक गर्ल्स एंड बॉयज का जो पिकनिक होता है या कोई रोमांटिक ये चीज़ होता है, ऐसा वो सुनना चाहता है। तो प्रभुपाद समझ गए इसकी चेतना ठीक नहीं है, राइट। तो इसीलिए कॉन्शियसनेस डेवलप करना, और कॉन्शियसनेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भक्त को फॉलो करना, क्योंकि वहाँ से चेतना हमारा बनेगा। तो इसलिए आप जिसको फॉलो करेंगे उसका चेतना आपको विकसित होता है। तो अभी सबसे हमारे लिए हाईएस्ट ब्रजवासी हैं श्रील प्रभुपाद, हमारे गुरु महाराज, और वो हमको यही बोलेंगे कि सेल्फलेस सर्विस इज द स्टैंडर्ड ऑफ रियल डिवोशन। भक्त ऐसा मतलब मैं भक्त हूँ बहुत बड़ा या मैं बहुत अच्छा भक्त हूँ ऐसे बोल के नहीं होता है ना। यू हैव टू प्रैक्टिस दैट इन योर रेगुलर लाइफ, और वो समर्पण से होता है। सो दैट्स द होल इसेंस ऑफ ये पूर्ण इसका ईशोपनिषद का। इसीलिए 3 तरह से हम लोग वृंदावन में रह सकते हैं, या बाय इंटरनलाइजिंग द मूड ऑफ सेल्फलेस सर्विस पहला, दूसरा बाय डेडिकेटिंग अवर लाइफ टू फुलफिल कृष्णास मिशन, और तीसरा बाय बिहेविंग प्रॉपरली एज एग्जाम्पल ऑफ डिवोटी। जैसे माता जी ने बोला, अभी पहले उत्तर दे दिया उन्होंने बोलने के पहले ही पहला, वृंदावन का जो सेल्फलेस निस्वार्थ भाव का मूड है उसको ग्रहण कीजिए। दूसरा, अपने आप को डेडिकेट कीजिए सेवा करने के लिए, कृष्णा के मिशन में समर्पित कर दीजिए। और तीसरा, एक अच्छे भक्त की तरह व्यवहार करना, राइट। ये 3 तरीके से हम लोग वृंदावन में प्रवेश कर सकते हैं, अदरवाइज वृंदावन जाने की जरूरत नहीं है। फिर तो वृंदावन और चौपाटी में फर्क नहीं है ना। अभी आप वृंदावन में जाएंगे, खाऊ गली मालूम है ना, उधर चाट गली है, मालूम है कि नहीं वृंदावन में चाट गली, बाकी बिहारी की उस सब चाट गली है। हम कभी नहीं खाते, नहीं कुछ बता रहा हूँ आपको मैं, नहीं होता है खाने के लिए। खाते नहीं है कभी। मतलब इट्स लाइक वृंदावन में माता जी को मालूम है, जो गए हैं उनको, अब नहीं गए तो मत जाइएगा, नहीं तो नेक्स्ट टाइम आप ढूंढ रहे। बोला था चाट गल, इट्स वेरी फेमस मतलब ऐसा लस्सी ये वो जो मतलब। तो कैसा होता है, लोग क्या बोलते हैं, अरे हम लोग गए मजा आ गया वहां पे, ये खाया वो खाया, बाकी दर्शन किया क्या नहीं किया कुछ मालूम नहीं। लोही बाजार तो मालूम रहेगा आपको। तो कैसे रहता है कि वृंदावन इज नॉट नोन फॉर लोही बाजार और खाऊ गली चाट गली, वृंदावन इज नोन फॉर कृष्णा। बट अभी क्या है, काल क्रम में लोग धीरे धीरे उन चीजों को भूल रहे हैं। या फिर लोग जाते हो लाइट वाला मंदिर है ना, कौन सा, प्रेम मंदिर, तो बोलते हैं प्रेम मंदिर गए हम लोग, लाइट देखा हमने लाइट। हमारे एक भक्त गए थे 3 साल पहले, ग्रुप लेके गए थे मैं, तो बोले अरे हमको दर्शन नहीं हुआ अभी तक। बोला क्या दर्शन नहीं हुआ आप? बोले वो लाइट वाला मंदिर किधर है, रंगीन रंगीन। तो मैं बोला लाइट देखना था तो चौपाटी में मरीन ड्राइव का लाइट चलता है बहुत अच्छा रात में, लाइट देखने वृंदावन आए हो। पर सबको जो नहीं है वो हुआ ना, उसको वही मंदिर जाना होता है। हाँ, तो ऐसा नहीं कि वहां नहीं जाना चाहिए, जा सकते हैं हम, दर्शन ले सकते हैं। वही अच्छा हाँ, लेकिन लोग क्या सोचते हैं, लाइट देखा हमने, लाइट देखा लाइट देखा। अरे लाइट देखना है तो फिर मुंबई तो पूरा लाइट से भरा हुआ है, राइट। ये कोई आप सर्कस थोड़ी देखने के लिए आए हैं यहाँ पे। मेरा एक्सपीरियंस था प्रभु जी, नित्यानंद प्रभु जी के साथ फर्स्ट टाइम गए थे ना, तो सब मंदिर के दर्शन करके प्रेम मंदिर में जाके आए थे। फिर जब भी रात को सत्संग करते हैं तो मैंने प्रभु जी को बोले, प्रभु जी वो प्रेम मंदिर क्या प्रेम मंदिर था, बहुत प्रभु जी को उसकी तरफ बहुत ध्यान नहीं देने का।
वो सबको वो सब पे ध्यान नहीं देने का बहुत, ये सब जो मंदिर मैंने बोला ना राधा दा बोलो, मैंने बोला अरे वो मंदिर कितना अच्छा है, मुझे क्यों ऐसा बोल रहे हैं। अभी आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं, मुझे भी समझ अभी हम जाके आए ना, तो लास्ट टाइम मैं प्रेम मंदिर गई थी, इस बार नहीं गई क्योंकि मुझे एक बार में हो गया। तो मेरी बहन बोलती तू उधर नहीं गई, मैं कहा नहीं, तो तूने क्या वृंदावन देखा? मेरी बहन मुझे बोलती सब लोग कितना प्रेम मंदिर में जाते हैं, कितने वीडियो लेते हैं, कितना बड़ा, और तू प्रेम मंदिर नहीं गई? मैं कहा, ऐसा है? नहीं जाना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं कि वी आर अगेंस्ट देम, यू कैन गो टू प्रेम मंदिर, दर्शन करो। हाँ, अच्छा है, बहुत सारा अच्छा है, बहुत डेकोरेशन लाइट है, बट एसेंस ऑफ वृंदावन इज नॉट जस्ट डेकोरेशन लाइटिंग। एसेंस ऑफ वृंदावन इज किसी ब्रजवासी के अंडर में रहो, सेवा करो। धाम में जा रहे हो तो फिर आप घूमने थोड़ी जा रहे हो। फिर भी प्रभुपाद इतने कृपाशाली है, राधा रानी कृपाशाली, चलो घूमने आए, मेरा बच्चा घूमने आया वृंदावन, चलो मैं बरसाने घुमा देती हूँ इसको, नंदेगांव घुमा देती हूँ, घूम लेते हैं हम लोग फिर भी। लेकिन जब तक जाप नहीं करेंगे, राइट, सेवा नहीं करेंगे, तब तक आपको फीलिंग नहीं मिलेगा। इसीलिए बोला जा रहा है ना। तो ऐसा नहीं कि हम बाहर जाकर मत बोला अरे इस्कॉन वाले अगेंस्ट है प्रेम मंदिर के, ऐसा नहीं है। आप जा सकते हैं, हर जगह जा सकते हैं, बहुत सारे वृंदावन में संत सबसे मिल सकते हैं। बट देन प्रभुपाद हमेशा कॉशियस रहते थे। जब प्रभुपाद ऐसे देखते थे कि कुछ डिसाइपल्स उनके किसी यहाँ मठ में जा रहे हैं, वहाँ मठ में जा रहे हैं, किसी दूसरे बाबा जी से मिल रहे हैं, प्रभुपाद जी कहते थे कि यू जस्ट बी इन इस्कॉन। ऐसा क्यों कहते थे प्रभुपाद? इसलिए नहीं कि प्रभुपाद नहीं चाहते थे कि कहीं बन जाओ, इसलिए था कि आप अभी मैच्योर नहीं हो, आप नहीं समझते हो कि कौन क्या परंपरा में है, कौन क्या आपको मार्गदर्शन कर रहा है, कौन क्या। कोई आपको अंदर कौन मिलेगा बोलेगा तुम गोपी बन जाओ, बोले अरे ये तो बहुत अच्छा है यार, मैं तो गोपी बन गई, मेरे को गोपी सजा दिया, गोपी का ड्रेस पहना दिया, मेकअप करा दिया। तो ऐसे तो नहीं होता है ना। सो देयर आर मेनी डिफरेंट संप्रदाय, डिफरेंट सेट्स ऑफ पीपल, बट हमें वी स्टिक टू प्रभुपाद। फिर आप जब एक बार वृंदावन के मूड को एब्जॉर्ब करोगे, फिर अपने आप बन जाओगे गोपी। आर्टिफिशियल गोपी बनने की जरूरत नहीं है, राइट। तो इसीलिए यही उसका सारांश है। दैट्स व्हाई वृंदावन इज नॉट जस्ट अ प्लेस, बट वृंदावन इज ए प्लेस ऑफ डेडिकेशन एंड सर्विस। इसलिए एक जगह पे कहते हैं शिला प्रभुपाद कैरिड वृंदावन टू एंटायर वर्ल्ड, राइट। वी कैन टेक डिवोटी आउट ऑफ वृंदावन बट कैनॉट टेक वृंदावन आउट ऑफ डिवोटी। अब प्रभुपाद जी वृंदावन से बाहर गए मतलब वृंदावन से बाहर गए नहीं, लेकिन उसके हृदय में जो वृंदावन है उसको तो हम हटा नहीं सकते ना। इसलिए डिवोटी की चेतना जो रहती है, छठे स्कंद में आपको वर्णन आएगा चित्रकेतु महाराज का, स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शनम नारायण परा सर्वे कुतश्चन बिभ्यति। नारायण के जो भक्त रहते हैं वो कहीं भी रहते हैं, भजन करते हैं अपना। एक बार भजन में मगन हो गए, आप मस्त हो गए, तो आप कहीं भी रहिए, घर में रहिए, वन में रहिए, जंगल में रहिए, मॉल में जाइए, थिएटर में जाइए, कहीं भी जाइए आप। मतलब जाने वाले किसी से जाना पड़ा आपको, राइट, या फिर आप मानसरोवर जाइए, कहीं भी जाइए, आपका भजन जब तक चल रहा है यू विल बी इन एक्सटेसी, क्योंकि आपने इसेंस को एब्जॉर्ब कर लिया है, राइट। तो धामवास नहीं करना चाहिए। करना चाहिए ना, बट धाम में रह के अगर आप कुछ करोगे नहीं साधना, तो फिर धामवास आपका धामवास जैसा इफेक्ट नहीं देगा आपको। इनफैक्ट आप वहां पतित भी हो सकते हैं, डिग्रेड भी हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि धाम में जाके सब कुछ ठीक ठाक होगा हमारा। धाम में जाके लोग खाएंगे पिएंगे सोएंगे तो बाकी भौतिक क्रियाएं नहीं होंगी क्या? आहार निद्रा भय मैथुन चीजें होंगी वहां पे जाकर। पर धाम का अर्थ क्या है? आप भजन करने के लिए आए वहां पे, राइट। और वही समझाने के लिए इतना सारा प्रभुपाद ने लिखा, बुक्स, ये सब इतना कष्ट किया, ये सिर्फ ये समझाने के लिए, अदरवाइज कोई उद्देश्य नहीं है। आप बोलेंगे इतना क्लास लंबा लंबा हम लोग करते हैं, इतना सब, कोई बोलेगा टॉर्चर है ये तो यार, 2-2 3-3 घंटा। लेकिन जिसको उसमें रस मिल गया उसके लिए आनंद है। तो इंटरेस्टिंग 5-5 घंटा कथा करो, चलते रहेगा। हमारे महाराज जी कथा करते थे ना 5-5 6-6 7-7, पहले जो महाराज की यात्राएं जाती थी 1990 2000 तक, लंच कब होता, ब्रेकफास्ट कब होता था? 1 बजे 2 बजे। लंच जो शेड्यूल में है, लंच शाम को 7 बजे, क्योंकि इतना कथा कीर्तन में मगन सारे भक्त, और यहाँ वहां दर्शन करते करते, ऑफकोर्स वी कांट इमिटेट दैट, वो लेवल का चेतना चाहिए महाराज जी जैसा, दैट इज पॉसिबल। आप अगर एब्जॉर्ब हो जाए तो महाराज के पुराने रिकॉर्ड जो है लेक्चर कथा कीर्तन के, उसमें आप देखेंगे जो सुबह का बनाया हुआ इडली डोसा था वो दोपहर को 4 बजे तब तक खट्टा हो गया हो क्योंकि अभी यहाँ पे चौपाटी में जब पहले कीर्तन चलता था, महाराज जी जब आते थे राज संडे फीस्ट में, एक बार महाराज ने अगर वो दोपहर का आरती चालू कर दिया कीर्तन 2-3 बजे के पहले खत्म नहीं होता था। हाँ प्रभु जी, अभी भी हाँ। लेट तो करते ही हैं। लेकिन फिर भी कम करते हैं अभी। पता नहीं चलता। 4 बजे संडे फीस्ट का लंच होता था,
समझे कि नहीं? जो पहले ट्रेडिशनली 12 बजे होता था ना अपना संडे फेस्ट, तो 1 बजे तक 1:30 बजे तक प्रसाद लोग, लेकिन महाराज कभी अगर एक्सटेसी में आ गए और चलने लगा तो डिवोटीज भी एक्सटेसी में आ गए। टेम्पल हॉल क्या है, बंद है, एसी है, अपना चलो। कीर्तन जो चलता था सीधा 4-5 बजे शाम का, शाम को जब डिनर लेने का टाइम हो गया तब ये लोग लंच लेते थे। सो दैट इज द एब्जॉर्प्शन। ये लेवल का एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, होता है, राइट। तो इस तरह से ये इस श्लोक का संपूर्ण सारांश है। फिर लास्ट के पैराग्राफ में वो स्मरण दशा और श्रवण दशा लिखा है, वो आप पढ़ सकते हैं। लिखा नहीं कि समस्त उद्देश्यों का सार यही है कि मनुष्य अपना पूरा समय 24 घंटे भगवान का दिव्य नाम रूप गुण तथा लीलाओं के सुंदर कीर्तन का स्मरण करने पर 24 घंटे कहाँ से होगा सर? आप कर रहे हैं ना 24 घंटा, नहीं कर रहे हैं अभी? देखिए 24 घंटा मतलब कैसे होता है, अभी आपका संपूर्ण जीवन, आप कहीं भी रहे कुछ भी रहे, मैक्सिमम टाइम में ध्यान किधर रहता है? आपका जो भी सेवा पूजन है भजन है उसमें लगा रहता है ना। आप सोने में जाते तो भी इस मूड से सोचे कि अभी मुझे उठना है, तो मतलब वो जो सोने का टाइम पीरियड है वो एक्चुअली चिंतन में ही चला गया, समझे कि नहीं? दिस इज अ बिगिनिंग। इसको कहते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना, नामाभास, मतलब सूर्य अभी प्रकट नहीं हुआ है लेकिन उसकी जस्ट थोड़ी सी छटा और किरण जब आकाश में निकलती तो लगता है कि प्रकाश आ गया, राइट। पूर्ण रूप में उदय नहीं हुआ है, अभी ये अवस्था है हमारी कि अभी हम लोग, ऐसा धीरे धीरे लाइफ होगा कि हम लोग इंतजार करेंगे कल मंगला कब आएगी, इंतजार करते हैं ना मंगला आरती कब आएगी, इंतजार करते हैं ना कि जब कब चालू होगा, इंतजार करते हैं ना कि सत्संग कब चालू होगा, इंतजार करते हैं कि यात्रा कब जाएंगे। ये सब जो, ये क्या है, स्टार्ट हुआ है, मतलब सूर्य की किरण भी प्रकट हो रही है, तो आप एब्जॉर्ब है ना ऑलरेडी, तो 24 घंटे एब्जॉर्ब होने का प्रक्रिया चालू हो चुका है, मतलब हाँ वो भी ऐसा होगा, लेकिन हम हो चुका है ऑलमोस्ट, लेते नहीं है नाम, या तो उसमें होते नहीं। हो चुका है ना। अभी आज सुबह से लेकर सोचा होगा ना, क्लास में जाना है, क्लास में जाना है, क्लास में जाना है, चलता रहे दिमाग में रहते हैं। अभी घर जाएंगे तो फिर क्या चलेगा दिमाग में, ठाकुर जी का भी जो भी सेवा रहेगा वो चलता रहेगा, फिर चलता रहेगा, अभी जल्दी सोना है, जल्दी सोना है, मंगला में जाना है, मंगला में जाना है। ऐसा तो होता है। हाँ, तो फिर अभी हो गया ना, यही तो एब्जॉर्प्शन है ना, इसी को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। नाउ यू आर नो मोर, ठीक है, संसारिक जो काम है इधर उधर के घर गृहस्थी के वो भी चलते रहते साइड बाय साइड, है कि नहीं? कुछ ज्वेलरी खरीदना है कहीं जाना है, कुछ लेना है, वो भी चलता रहेगा, बट देन योर फोकस इज मेरे राधा गिरधर जी क्या कर रहे हैं, उनका भोग लगा कि नहीं, उनका सेवा पूजन हुआ कि नहीं, सोए कि नहीं वो। घर में ड्यूटी रखा मतलब योर लाइफ इज नाउ सेंटर्ड अराउंड कृष्ण। अर्चा विग्रह रखने का घर में ये फायदा होता है। तो देन आप कभी बाहर घूमने जाते हैं तो आप देखते हैं, कुछ ज्वेलरी देखते हैं, अरे ये अच्छा लगेगा, ये राधा रानी के हाथ में कंगन अच्छा लगेगा, हाँ, ये गौरनिताई के लिए पैजन अच्छी लगेगी, ये सब भाव मन में आते हैं ना। क्यों? क्योंकि आप एब्जॉर्ब हो गए अभी मैं कभी कहीं किसी, पहले तो ये ट्रेंड था, करता था बहुत बार, जब भी कहीं जाता था कुछ ना कुछ भगवान के लिए लेके आना है, फिर कान के झुमके लेके आओ, कुछ कंगन लेके आओ, कुछ अंगूठी लेके आओ। मुझे भी मिल ही जाता है प्रभु जी, हाँ। कुछ ना कुछ लेके आते हैं। तो अभी मानसरोवर जाएंगे, कुछ ना कुछ लेके आइएगा गिरधर जी के लिए। से तो लेके आई थी, यहाँ तो पता हाँ, नहीं मिलेगा कि नहीं। नहीं मिलेगा। हमारे लिए भी लेके आए थे, बहुत अच्छे वो ठाकुर जी के, अभी जो पहना है ना वही, कंगन, नहीं वो जो ठाकुर जी के जो वाघ है कपड़े पहने हैं ना वो ओके ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, छोटे छोटे लाए हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, छोटे हाँ हाँ हाँ। वो सिक्किम से लाए हैं बोलो। हाँ तो फिर उधर जाके मैं बोली भगवान के मिलते हैं सिक्किम में। किले समझ से हाँ हर जगह मिलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। यही होता है हमारे साथ जब हम भगवान के साथ साधना करना चालू करते हैं, राइट। कहीं भी जाओ, जो कुछ दिखेगा आपको लगेगा अरे ये अच्छा लगेगा, नहीं भगवान को। अभी पहले आप फूल माला देखते थे, आपको लगता था कि मेरे बाल में कैसा लगेगा, अभी क्या देखते हैं, अरे ये फूल भगवान को कैसे सजेगा, राइट। इट इज एंटायरली चेंज्ड, एंड जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे इट विल टोटली चेंज। फिर एक दिन आपसे मिलना भी हमारे लिए असंभव हो जाएगा, क्योंकि आप इतने भक्ति में मगन हो जाएंगे कि हम बोलेंगे अरे स्मिता माता जी से मिलना है, बोले स्मिता माता जी ने आज प्रण लिया है, आज दिन भर उन्होंने प्रण लिया है 120 माला करना है। मिलेगी नहीं 3 दिन तक किसी को 3 दिन समाधि में बोले हरे कृष्ण। एक क्वेश्चन है कि आउट ऑफ द सिलेबस का क्वेश्चन है ये प्रभु जी कि बोलिए माता जी। अभी निर्जला एकादशी है तो समय से बोल रहे हैं कि निर्जला एकादशी करना है ना, तो जो ब्रह्म मुहूर्त चालू होता है उनके पहले आपको अगर पानी पीना है ना तो आप पानी पी सकते हो। तो प्रभु जी एक बार सो के उठने के बाद पानी पी के
फिर नहा के फिर ब्रह्म मुहूर्त चालू करना है कि पहले अभी सो के उठ गए फिर पानी पीना ही नहीं है प्रभु जी, ऐसे क्या करना है प्रभु जी? आपको क्या बोला गया है? प्रभु जी ऐसे बोला गया है कि ऐसे किसी ने बोला नहीं है, सूर्योदय से ऐसे इंस्टाग्राम पे चालू देखा। काजल माता जी, चालू होने से पहले ब्रह्म मुहूर्त चालू होने से पहले अगर आपको पानी पीना है ना तो उठ के पानी पी सकते हो, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ऐसे कैसे पानी पी सकते, एक बार सो के उठे तो फिर वो नेक्स्ट डे ही हो जाता है ना, तो फिर पानी नहीं पीना चाहिए। तो वो कंफ्यूजन में है कि पानी पीना चाहिए कि पानी नहीं पीना चाहिए प्रभु जी। अभी मन बना लो कि अगले 24 घंटे पानी नहीं पीना है। सूर्योदय रहता है ना प्रभु जी, हाँ ना माता जी। देख उठ्या પછી પાણી ના જોઈએ सूर्योदय रहता है तो मेरे ख्याल से इससे भी पी सकते हैं उससे पहले भी। देखिए कैसा चीज रहता है, मतलब जहां तक मैं फॉलो करता आ रहा हूँ, मेरा स्टैंडर्ड बता रहा हूँ मैं। एक बार सो के उठ गए तो दिन चालू हो गया, ठीक है, दैट इज द स्टैंडर्ड। बट अभी टेक्निकली स्पीकिंग एक्चुअली 12 से 12 होता है, अगर आप इंग्लिश कैलेंडर फॉलो करेंगे तो, राइट। आज से 12 फिर दूसरे दिन के 12 नहीं, मतलब वो जब तक उसका पारण टाइम नहीं होता है, दैट्स आइडियल। बट इट्स नॉट लाइक हार्ड एंड फास्ट। आप हमेशा याद रखिएगा, हमने हमेशा डिस्कस किया है, मतलब 3 बजे उठ के पानी पी सकते हैं कि ऐसा वो बोल रही है सुबह का चालू होने के पहले ब्रह्म मुहूर्त। के पहले पी सकते हैं सूर्योदय तक ना प्रभु जी ऐसा कर सकते ऐसा करते हैं, सी दोनों प्रकार के भक्त हैं। हमें तो ना कुछ भक्त ऐसे फॉलो करते हैं कि रात को जब मैं सो गया हाँ और उठने के बाद तो नया दिन स्टार्ट होता है, दैट इज वन टाइप ऑफ डिवोटी, वो कैटेगरी का मैं हूँ। और दूसरे आप जो बोल रहे हैं पी सकते हैं, पी लीजिए, राइट। ब्रश कर सकते हैं ना, उठ के ब्रश ब्रश तो करते ही है ना। तो अभी ऐसा इतना फॉलो करने जाओगे तो ऐसा मतलब ऐसा तो माता जी हम लोग हवा भी पीते हैं ना। हवा में पानी भी होता है, मालूम है क्या आपको? नहीं हवा जो है ना, जो हवा ले रहे हैं हम लोग, हमारे मंदिर में ऐसे ही करते हैं। सुनो, हाँ, एक बार उठ गए, उठने के बाद दिन चालू हो गया आपका। बट आप अगर कोई फॉलो कर रहे हैं पहले से, उठने के बाद अगर आपको लगता है ब्रह्म मुहूर्त होने के पहले पी लिया पानी, 3 ही बजे, अभी 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त चालू होता है, तो वो दिन स्टार्ट नहीं हुआ है आपका। बट इतना टेक्निकल हार्ड एंड फास्ट, इतने टेक्निकलिटी सही है। द एसेंस इज एकादशी कर रहे हैं हम लोग, उसे वो जाप कर रहे हैं। द मोर फोकस हैज टू बी ऑन दैट। ऐसा नहीं कि पूरा दिन भर वाटर कॉन्शियस हो गए आप लोग, पानी के बारे में सोच रहे हैं, अरे पानी नहीं पिया मैंने, अरे पीना चाहिए था, नहीं, ऐसा नहीं सोचने का। जस्ट फोकस ऑन चैंटिंग। तो इसलिए उस दिन क्लास नहीं लिया आप लोगों ने, उस दिन आप लोग सब रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले हैं। मैं तो इंदौर में घूमने वाली हूँ, तो आप इंदौर में है क्या? मैं निर्जला तो करूंगी फॉर श्योर, लेकिन अभी चैंटिंग एट अ टाइम बैठ के जो टारगेट होता है वो चलेगा, जो भी है, व्हाटएवर, जितना चैंटिंग अपना होगा, जितना होगा, राइट। निर्जला करना मेरे लिए पर क्लास लेते ना प्रभु जी तो 3-4 घंटे निकल जाते नहीं। ये लोगों ने क्लास नहीं लेने दिया नहीं, चलेगा चलेगा, हमें माता जी हाँ चलेगा, माफ कर दो सबको पूछे ना 4 घंटे में इस तरह से। तो दैट्स हाउ। चाहे माता जी, एनी क्वेश्चन? ओके, तो इस तरह से नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर सिलेबस ऑफ श्री उपदेशामृत, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने धैर्य रखा, प्रभु जी आप पेशेंस रखा। मैंने तो जो रिकॉर्ड किया, डॉक्यूमेंट किया, वही आपको पास ऑन कर रहा हूँ। पर तो भी ये तो भी प्रयास से आप बोलते हो सीरत से हरे कृष्ण। हमारे समाज झेलते हो, हम झेलते हो, आप ना भी बोल सकते थे लेकिन आपने लिया वो सब झेलते हो ना, वो लोग झेलता है। हरे कृष्ण। तो कोई नहीं झेलता है। तो मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं भी अच्छा भजन करूं। आपका तो प्रभु जी है, इसके लिए आप नहीं, कुछ है नहीं हमारा। मेरा तो आधा समय एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में जाता है। सेवा ही है ना। प्रभु जी आप भी ब्रजवासी है। आप बुक रजवासी है। ये क्या बुक बंद क्यों कर रहे हैं? क्लास चालू છે હજી। ठीक है, तो ऑनलाइन डिवोटीज, एनी क्वेश्चंस? किसी को कुछ क्वेश्चन है उपदेशामृत से? वी हैव कंप्लीट। अभी तो कुछ नहीं है, पर नेक्स्ट थर्सडे से गीताजी चालू कीजिए ना प्लीज प्रभु जी। अभी तो इंट्रोडक्शन करिए ना भगवत गीता, चलेगा, अभी खाली पॉइंट लिखा के लेते हैं। खत्म हो जाऊंगी। हाँ चलेगा, खाली पॉइंट लिखा के लेते हैं। ऑलरेडी मैंने ग्रुप में फोटो भेजे हैं, वो भी देख के लिख सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ आपको हैंडराइटिंग समझेंगे नहीं, इसलिए मैं बताता हूँ। आप लीजिए थोड़ा वो बताने में आधा घंटा जाएगा, पॉइंट्स बताने में जाएगा टाइम, ठीक है।
ओके, थैंक यू सो मच। शिल प्रभुपाद की जय। क्लास खत्म नहीं हुआ, नहीं तो ऑन। हाँ, उपदेशामृत की जय, रूप गोस्वामी पाद की जय। तो हम लोग कभी वृंदावन जाएंगे तो वहां पे जाएंगे, टेर कदम। आप लोग गए होंगे ना कभी? हाँ, टेर कदम, जहाँ पे रुको। बहुत लंबा कीर्तन करना पसंद करते हैं। अच्छा, आप लोग नित्यानंद प्रसाद गए थे तब? वो बहुत ही अच्छा जगह है वहाँ पे। वहां से लेकर वृंदा कुंड, वो वहाँ का जो ट्रैक्ट है पूरा, वेरी ब्यूटीफुल। शीतल माता जी ठीक है? आपकी तबीयत ठीक है? थोड़ा सा डाउन है ना? वो तो प्रभुजी नींद का उसमें है। नींद तो बहुत आती है। लेकिन आज तो नहीं आ रहा है कुछ नहीं। नहीं आती कोई। घर पे रहती तो मैं 2 घंटा दोपहर को सो जाती हूँ। वो ऐसे स्कूल में बच्चे ना कि साइड में बैठते हैं ऐसे चुपचाप ऐसे बैठे। और सुबह भी हरे मेरे कृष्ण। से घंटे नहीं उठा जा रहे तो इन तबीयत थोड़ा डाउन है ना, आपका संभाल नहीं लीजिए। होता तो वो भी यही हालत है। नींद ही बहुत आती है। नींद को अभी क्या है, आपका थोड़ा अलग लेवल का एंजाइटी चल रहा है अभी। आपका वो शादी का सेकंड नंबर है प्रभु। सेकंड नहीं, सेकंड मतलब फर्स्ट है अभी वो। एक बार जब वो हो जाएगा उसके बाद वही है ना, एक ही है ना, उसके बाद फिर खत्म ना शादी। एक लड़का एक लड़की ना। लड़का तो छोटा है अभी। हाँ, वो तो अपना लड़के का, बड़ा ही हो गया है अभी। वो तो लेकिन अभी उसको 4-5 साल फिर 20 का हुआ। 4-5 साल में तो परमहंस बन जाएंगे। बस सीता माता जी के आश्रय में रही है। हमारे आश्रय में रहेंगे तो फिर हम नीचे खाएंगे। इससे अच्छा बहुत ये है गहराई में। ये लोग ऐसे बोलते हैं जो बड़े काम करते हैं, 750 108 कितनी सुस्ती आ रही है, कितनी स्तुति